आज हमारे बीच में क्या नाम से पुकारें, आनंद लीला प्रभु, जिनको आप पहले आकाश प्रभु के नाम से जानते थे या किंचन कृष्ण के नाम से जानते थे, उनका दीक्षा हो चुका है। सो इन फ्रंट ऑफ अस। तो बेसिकली उद्देश्य यही है दीक्षा का कि माली होकर के, और माली का आपने क्या सुना था अर्थ, कि माली मतलब आप जो बीज बो रहे हैं पहले ये पता होना चाहिए कि बीज किसका बो रहे हैं, यानी कि उद्देश्य क्या है। फल पा, हाँ, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए कोई भी माली जो है वो जानता है कि मैं क्या बीज डाल रहा हूँ, उससे आगे क्या फल प्राप्त होगा। और उसमें वह नित्य रूप से कि सूख ना जाए उसकी लता, तो पानी डालता है और बकरियों से रक्षा करता है। वो सब बातें बहुत सारी बातें सीखेंगे, आज सीखेंगे नहीं पता, लेकिन बहुत सारी बातें सीखने वाले हैं। बकरियों से रक्षा भी करनी होती है। पहले हम फाइल खोलते हैं, कहाँ गई फाइल, श्री रूप शिक्षा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। आपने यहाँ तक सुना था आनंद, सॉरी आनंद कहाँ से मुझे, कोई व्यक्ति आनंद बोल दे तो मुख से आनंद निकल रहा है। माली हैया से बीज करे आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करोए सिंचन। माली होकर के अर्थात ये समझते हुए कि क्या बीज है, भक्ति का बीज मुझे प्राप्त हुआ है, ये मैंने जो दीक्षा गुरु से स्वीकार करी है, वैष्णव के संग में हूँ, मैं भगवान का भजन कर रहा हूँ ताकि अंततोगत्वा एक दिन जाकर मुझे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में शुद्ध प्रेम प्राप्त हो। ये एस्पिरेशन, ये इच्छा को हम बीज कह सकते हैं। और एक और आपने सुना था कि ये भक्ति लता बीज है, मतलब भक्ति कैसे करें, भक्ति की शिक्षा कैसे श्रवण करें, कैसे कीर्तन करें, कैसे नाम जप करें, कैसे भगवान को प्रणाम करें, ये जब गुरु सिखाते हैं, गुरु दीक्षा गुरु भी हो सकते हैं और शिक्षा गुरु भी हो सकते हैं, डिपेंड कि कौन सिखा रहा है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो वो जब सिखाते हैं तो उसी समय से वह बीज प्रदान कर दिया गया है, ठीक है। और जो व्यक्ति गुरु को प्रसन्न करते हैं उनको इस प्रकार का बीज प्राप्त होता है। नहीं तो व्यक्ति कर्मकांड करने की इच्छा रखेगा, स्वर्ग जाने की इच्छा रखे, कर्म बीज हो गया, या मुक्ति की आशा रखता है तो वह मुक्ति का बीज हो गया, या फिर सिद्धि प्राप्त करना चाहता है तो वह सिद्ध योग बीज हो गया। लेकिन भक्ति लता बीज मतलब भक्ति कर रहा है ताकि उसे भगवान की चरणों में शुद्ध प्रेम की प्राप्ति हो। ये क्लियर था? अब आगे पढ़ते हैं। इतना क्लियर है नहीं सबको जगत में, ये तो भगवान की कृपा है कि हमें इस प्रकार के तात्पर्य सुनने को मिल रहे हैं प्रभुपाद जी से। अब आगे सुनिए, बहुत सुंदर है। इससे पहले कि हम आगे जाएं, देखिए अगर आप कभी भी कोई पेड़ उगा रहे हैं तो आप ये उम्मीद नहीं करते, कोई भी नहीं करता है कि आज बीज डाला है तो आज ही फल काटूंगा। कोई है ऐसा यहाँ पे? तो ऐसा नहीं है, कुछ धैर्य रखना पड़ता है, कुछ नहीं, काफी धैर्य रखना पड़ता है। और प्रभुपाद जी कहते हैं अखरोट का पेड़ उगने में समय लगता है, इसका मतलब ये नहीं कि अखरोट कोई मूल नहीं है। तो ये अगला श्लोक जो आप सुन रहे हैं ये दिखाएगा कि काफी दूर तक आपकी लता को उगाना है, ठीक है। तो श्लोक आपके सामने है, मेरे विषय बोलिए। उपजी या भाड़े लता ब्रह्मांड भेदी जाए, विरजा ब्रह्मलोक भेदी पर व्योम पाए। उपजी या बाढ़े लता, सींच जाने पर बाढ़े बढ़ती है, लता मतलब भक्ति की लता। तो यानी कि ये जब हम श्रवण कीर्तन करते हैं तो ये भक्ति की लता उपजती है। देखिए ये तो काव्यात्मक शैली से बोला गया है, इसको स्पष्ट समझ लेना चाहिए। ये है क्या? हर व्यक्ति की यहाँ पे श्रद्धा है, कोई जीव नहीं कह सकता कि उसकी श्रद्धा नहीं है। ये नहीं कह सकते कि श्रद्धा नहीं है। नौकरी में, पत्नी में, सरकार में और कहाँ कहाँ हम श्रद्धा रख करके अपने जीवन को समर्पित करते हैं कि नहीं? भाई श्रद्धा है तभी तो हम सोचते हैं कि हाँ एक्सीडेंट हुआ देखते हैं फिर भी सोचते हैं कि इस गाड़ी से हम पहुंच जाए। श्रद्धा से युक्त जीव हमेशा रहता है, लेकिन भक्ति की श्रद्धा उसके पास नहीं होती है कि नहीं? गुणों से प्रभावित होकर के, कभी अगर सतोगुण से प्रभावित है तो देवता की पूजा करता है, रजोगुण से प्रभावित है तो यक्ष और राक्षसों की पूजा करता है, और तमोगुण से प्रभावित चित्त है तो भूत प्रेतों की पूजा करता है, उन्हीं को अच्छा मानता है।
तो भक्तों के संग में आकर के हमको भगवान में श्रद्धा उत्पन्न होती। क्या आपके नहीं हो रही? श्रद्धा हो रही है, सीधी बात है। श्लोक जानते हैं, सताम प्रसंगात मम वीर संविदु। तो जब व्यक्ति भगवान के भक्तों के संग में आकर भगवान के बारे में सुनता है तो उसको स्वाभाविक रूप से भगवान में श्रद्धा होती है। आप सभी देख लीजिए और ये समझ लीजिए कि जो श्रद्धा को उपजाने का साधन है वही श्रद्धा को बढ़ाने का कार्य है। अब इसको यहाँ पे माली वाले एग्जाम्पल से समझ लीजिए। आपने बीज डाल दिया, अब बीज डालने के बाद जल दे रहे हैं, सूर्य की रोशनी तभी प्राप्त हो रही है, तो उससे बीज में अंकुर बढ़ेगा कि नहीं? और इसी जल से और इसी सूर्य से आगे और पनपेगी लता की नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जिससे अंकुरित हो रही है उसी से बढ़ भी रही है आगे, कुछ और नहीं करना है। अगर आपको याद हो, महाराज जी से पूछा गया था बात ये कि हम श्रद्धा कैसे बढ़ाएं। जैसे श्रद्धा पनपी थी वैसे ही श्रद्धा बढ़ेगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जैसे श्रद्धा पनपी थी, पनपना समझते हैं, उपजी थी, बीज मिला था भक्तों के संग में आकर श्रवण करने का, उसी तरह से श्रद्धा बढ़ेगी। डज इट मेक सेंस? मैं आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक समझ में नहीं आएगा। करना मत प्रभु। श्रद्धा कैसे बढ़ेगी? ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक का क्या मतलब हुआ? श्रवण कीर्तन से जैसे श्रद्धा आई थी उसी प्रकार से श्रद्धा बढ़ेगी। और श्रद्धा का लक्षण क्या होगा कि भक्ति ही करना है, भक्ति ही करना है, भक्ति ही करना। मेरे जीवन के लक्ष्य जो है वो कृष्ण की प्राप्ति है। ये जगत में ये आसार वस्तु है। जैसे जैसे श्रद्धा बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे आप इधर की वस्तुओं को ध्यान नहीं देने वाले। जगत तो आसार है ही, हम जगत के हैं भी नहीं, लेकिन जैसे जैसे श्रद्धा बढ़ेगी आपको सभी कह रहे थे नहीं भगवान की भक्ति करना ही है, यही सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। यही कार्य महत्वपूर्ण नहीं है, यही कार्य है मेरे जीवन का, और कुछ कार्य ही नहीं। ठीक है, तो ये उपजिया पे बात कर रहा हूं कि जैसे जैसे ये भक्ति लता बढ़ती जाती है, उपजिया बढ़े लता ब्रह्मांड भेदी जाइए, ब्रह्मांड को भेद करके लता आगे पार कर जाती है। विरजा ब्रह्मलोक भेदी पर व्योम पाए। विरजा मतलब एक नदी है जो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच में है, और उसके परे है ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण के शरीर से निकलने वाली दिव्य अंग कांति, और उसको भी पार करके परम व्योम जाती है, यानी आध्यात्मिक आकाश में जाकर के वैकुंठ प्राप्ति करती है। ये बात बोल रहा है। काफी सुंदर श्लोक है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। भक्ति लता बीज को सींचने पर बीज अंकुरित होता है और लता धीरे धीरे इस ब्रह्मांड की दीवारों को भेद कर वैकुंठ तथा भौतिक जगत के बीच स्थित विरजा नदी के पार चली जाती है। आप लोग के पास टेक्स्ट नहीं है क्या? टेक्स्ट होना जरूरी नहीं है तो कोई मेरा फोन भी नहीं, मेरा फोन मत यूज करो, दिक्कत होगी। कोई और लैपटॉप इत्यादि कुछ नहीं है। आज हमारे पास स्क्रीन नहीं है। देखिए एब्सेंट माइंड हो जाएंगे अगर आपके पास टेक्स्ट नहीं रहेगा तो। पीडीएफ वही है और क्या, नई फाइल तो वही पढ़ रहा हूँ। आई नहीं क्या होता है, भागवत अध्यापन में वही फाइल चल रही है। यू शुड हैव योर फोन। ये पहली भागवत क्लास है जिसमें बोलते हैं कि फोन ले करके आई, वो भी स्मार्टफोन। कि स्पीड बहुत रहेगी क्लास की, अगर आपके सामने टेक्स्ट नहीं रहेगा तो समझ नहीं पाने। विरजा नदी में आप बात करेंगे उतने में आप किसी और नदी नाले में पहुंच जाएंगे। मन का स्वभाव इस प्रकार का होता है, आंख कान दोनों लगा रहना चाहिए। यह ब्रह्मलोक या ब्रह्मज्योति पहुंचती है, ब्रह्मलोक की परत को भी भेद कर भक्ति लता परव्योम तथा गोलोक वृंदावन पहुंच जाती है। तो ये पहले से मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये भौतिक जगत एक अंड के समान है, अंडा, और उसके बाहर यानी भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच में एक बाउंड्री मान के चलिए, कैनाल टाइप। कैनाल देखिए ना, तो कैनाल की तरह एक विरजा नदी है जिसमें भौतिक गुणों का प्रवेश नहीं है। भौतिक गुणों का प्रवेश केवल इस ब्रह्मांडों में है, भौतिक जगत में है, और उसके परे है आध्यात्मिक आकाश जिसमें ब्रह्मज्योति है, और उसके भी मतलब उसमें गोलोक वृंदावन और वैकुंठ इत्यादि हैं। तारे के भाव के अनुसार फिर ये प्रभुपाद बोल रहे हैं गोलोक पहुंचती है। तो बहुत समय तक भजन करना है, ये आशा है समझने का, इस बात को बोलने का। हाँ, अगर अपराध नहीं करेंगे तो बड़ी तीव्रता से भक्ति लता बढ़ जाती है। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। ठीक, ओके, आगे पढ़ रहे हैं। सामान्यतः लता किसी बड़े वृक्ष का सहारा लेती है, किंतु भक्ति लता आध्यात्मिक शक्ति की लता होने के कारण किसी भौतिक लोक का आश्रय नहीं लेती, क्योंकि भौतिक लोक में ऐसा कोई वृक्ष नहीं होता जिसका उपयोग भक्ति लता आश्रय के लिए कर सके।
बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए इस तात्पर्य को। दूसरे शब्दों में, भक्ति को किसी भौतिक उद्देश्य के लिए भक्ति को किसी भौतिक उद्देश्य के लिए प्रयुक्त नहीं की जा सकती। भक्ति तो केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लिए होती है। कभी कभी अल्पज्ञ लोग यह मान बैठते हैं कि भक्ति का उपयोग भौतिक वस्तुओं के लिए भी किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में उनका कहना है कि अपने देश की या देवताओं की भक्ति की जा सकती है, किंतु यह सत्य नहीं है। भक्ति तो विशेष रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निमित्त होती है और यह इस भौतिक परिधि से परे होती है। पहले इसको समझ लेना चाहिए जो प्रभुपाद जी ने यहाँ पे कहा है। देखिए, पहली बात यहाँ पे ये महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे भक्ति वृक्ष नहीं कह रहे हैं, भक्ति लता कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लता को हमेशा आश्रय की जरूरत होती है। ये आगे भी आप पढ़ने वाले हैं। मूल होए साधु संग, भगवान की भक्ति का मूल ही साधु संग है। और जब भगवत प्रेम रूपी फल प्राप्त हो जाता है तब हो मुख्य अंग। उसके बाद भी ये मुख्य अंग भक्ति का रहता है। क्या? साधु संग। भक्तों का संग ये आश्रय प्रदान करता है, सपोर्ट प्रदान करता है भक्ति लता को। ये प्रपात आगे और क्लियर करेंगे वैष्णव अपराध इत्यादि उसमें जब आएगा प्रसंग में। तो वैष्णव संग में नहीं रहेगा व्यक्ति। श्रवण, और वैष्णव संग का आपने क्या मतलब सीखा था? श्रवण कीर्तन। श्रवण कीर्तन का आश्रय नहीं लेगा तो उसकी लता सूख जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले हम आगे जाएं इस पे भक्त बहुत अच्छा बोले, जहां आप देखेंगे कोई पेड़ उगाना शुरू किया, थोड़ा अंकुर आया, थोड़ा कुछ पौधा उगना शुरू हो गया तो तुरंत बकरियां आ जाएंगे उसे खाने के लिए। तो जब तक आप भक्ति नहीं करते थे कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जहां आप भक्ति करना शुरू किए, घर में जो रिश्तेदार रूपी बकरियां हैं वो तुरंत आपकी भक्ति को खाने के लिए आ जाएंगी। अरे ये क्या पागल हो गए हो तुम? ये क्या जीवन बर्बाद कर रहे हो? अरे अभी तुम्हारा करने का समय थोड़ी ना है, बुढ़ापे में करना, इत्यादि इत्यादि। या माता पिता रोने लगते हैं, तुम कहाँ भजन करने जा रहे हो, हमारा कौन ध्यान रखेगा, इत्यादि इत्यादि। बहुत सारी बातें करते रहते हैं। ये सब बकरियां ही हैं, बुरा मत मानिएगा, इस बकरियां। अगर कोई व्यक्ति आपको कह रहा है भक्ति नहीं करो तो वह हमारी भक्ति लता को खाने के लिए उत्सुक है। तब जानते हैं उसके लिए आपको बाढ़ लगानी होती है। बाढ़ क्या है? भक्तों का संग। जैसे आप देख सकते हैं मेरे साथ इर्द गिर्द जितने भक्त हैं एक बाढ़ के समान है कि नहीं। ये भक्त 2 घंटे से पहले उठे नहीं कथा कहने से पहले। यही तो आप लोग इसीलिए तो रुके हुए ना। मान लो मैं भागने का प्रयास भी करूं तो सब पकड़ लेंगे, अरे बैठो, तुमको फ्री में खिला रहे हैं, चलो बैठ के क्लास दो। मजाक नहीं कर रहा हूं। आज एक भक्त बोलते हैं, प्रभु जी एकादशी को गायत्री नहीं करते हैं क्या? तो मैं हंस रहा था, ऑलरेडी मैं गायत्री कर चुका था। तो मैंने कहा नहीं, एक एक मूवमेंट नोटिस किया जा रहा है कि कब मैं गायत्री कर रहा हूँ, कब उठ रहा हूँ, कब जब कर रहा हूँ। हमने कहा ये स्टूडेंट कौन है, टीचर कौन है, इसमें संदेह है। कौन किसको मॉनिटर कर रहा है वो तो देखने एक असमंजस से पड़ गया मैं। इतना मॉनिटर करना कि गायत्री टाइम से होगी, 6 बजे करता हूँ तो 6:30 पे कर दिया, कर सकते था, टाइम रहता है। तो तुरंत मैसेज आ गया, प्रभु जी गायत्री नहीं करते एकादशी में। तो इसीलिए तो प्रचार नहीं करना चाहते कि जिसको प्रचार करेंगे वो देखेगा कि आप कर क्या रहे हैं। लेकिन ये अच्छा है हमारे लिए। कहने का आशय यह है कि भक्तों के संग में, समझ रहे बाढ़, भक्त लोग बोलते रहते क्या भाई क्या बात है, आज आए क्यों नहीं, भक्ति क्यों नहीं कर रहे हो, सींच क्यों नहीं रहे हो अपनी लता को। बहुत बार शुरुआत में प्राय लोग भूल जाते हैं। तो इस प्रकार का सिंचन चलता रहेगा तो अंकुरण होगा और फिर आप देखेंगे कि हमारी भक्ति बढ़ रही है। चैलेंज कर सकता हूं कि एक व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ कि रोज 6:30 से 8:30 आप बिना फोन देखे, बिना कॉल अटेंड किए, नॉन स्टॉप कृष्ण कथा श्रवण का कीर्तन कर दीजिए। चैलेंज कर सकता हूं मैं, नहीं कर सकता इंक्लूडिंग माई सेल्फ। चैलेंज कर दूंगा, लिख के दे दूंगा। कोई दिखा दीजिए कि रोज 6:30 से 8:30 आप रोज बैठ करके, कहेंगे हम अकेले पढ़ लेंगे, पढ़ा के दिखाइए। 99% तो नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि कोई नहीं कर सकता, लेकिन हमने तो रेयरली कोई देखा है ऐसा। और साथ में आके बैठ रहे तो देखिए कितने आराम से 2 घंटा बैठ के भगवान के बारे में बात हो जाती है। ये है भक्तों के संग का प्रभाव। और आप जान रहे श्रवण कीर्तन हो रहा है मतलब धीरे धीरे हमारी भक्ति जो श्रद्धा है वो बढ़ रही है। इसको समझ नहीं पाते हैं लोग, क्या कर सकते हैं। दूसरा बात प्रभुपाद यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये दिव्य लता है। दिव्य लता मतलब इसका आश्रय भौतिक नहीं हो सकता। ये समझ में आई बात? अर्थात भक्ति का आश्रय है भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल।
जब तक ये भगवान कृष्ण के चरण कमल का प्राप्त नहीं कर लेती, ये अनाश्रित है। कहने का अर्थ है भक्ति का वास्तविक रूप से भक्ति का पर्यवसान या भक्ति जो साधन कर रहे हैं, भक्ति का उद्देश्य प्रेमा भक्ति प्राप्त करना होना चाहिए। आज ही महाराज बड़ा सुंदर बता रहे थे कि दुनिया में बहुत सारे लौकिक धर्म चलते रहते हैं और लोग उसको मान करके बहुत सोचते हैं बहुत महान बन गए हैं। लेकिन जो धर्म भगवान श्री कृष्ण में प्रीति नहीं कराता या जो ज्ञान भगवान कृष्ण में प्रीति नहीं कराता, महाराज के शब्द हैं, वो गोबर है। वैसे तो गोबर थोड़ा पवित्र होता है लेकिन फिर भी एक कोई और शब्द नहीं, गोबर है। क्या है? गोबर। और दिमाग में गोबर भरा रहेगा तो क्या बातें करेंगे? बड़ा स्पष्ट बात बोले, जो शिक्षा हम प्राप्त कर रहे हैं उससे अगर भगवान में प्रीति नहीं हो रही है तो वो गोबर है। और इसको भागवत में बोला गया श्रम एव ही केवल। तो समझ में आया, हम जो भक्ति कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, उसका उद्देश्य बड़ा क्लियर होना चाहिए, भौतिक वस्तु प्राप्त करने के लिए नहीं, अपितु भगवान श्री कृष्ण में मेरी प्रीति हो। ये कृष्ण प्रीति अर्थ है, ये जो भी मैं कुछ भक्ति कर रहा हूँ ये करूं, ये भावना से युक्त होकर भक्ति करनी चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, माली होइए का अर्थ क्या था? उसको पता है ये बीज क्या है और इससे क्या फल मुझे आगे प्राप्त होगा। ये एकदम ही हैज टू बी कॉन्शियस। और ऐसा मत सोचिएगा कि सभी भक्त इस प्रकार से कॉन्शियस होते हैं। किसी से मैं पूछ रहा था कि जब क्यों करते हो, अच्छा लगता है। अच्छी बात है, अच्छा लगता है, लेकिन यही कोई तरीका नहीं जब करने का, ये उद्देश्य नहीं जब करने का केवल। और कभी अच्छा ना लगा तो बहुत बार अच्छा नहीं भी लगता है, बहुत बार तपस्या भी लगती है कि नहीं लगती, आप बीमार भी होते हो या मन खिन्न होता है इत्यादि इत्यादि। तो आपने पहले इस वाले पैराग्राफ में क्या सीखा? भक्ति लता का आश्रय केवल भगवान श्री कृष्ण का चरण कमल है, अर्थात भक्ति को कदापि किसी भौतिक उद्देश्य के लिए नहीं करना चाहिए। और ये सब बातें क्लियर आएंगी। भक्ति कर रहे हैं तो भौतिक रिजल्ट मिलेंगे, लोग आपको सम्मान करने लग जाएंगे, आप अधिक बुद्धिमान हो जाओगे, इंद्रियों पर संयम हो जाएगा, सब ठीक है, लेकिन उसके लिए हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, नहीं तो हम बहुत बड़े फल से वंचित हो जाएंगे। ये सब बातें और आगे क्लियर समझ में आने वाला है। और दूसरी बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि देव, कुछ लोग कहते भी, आपने सुना है ना, तुम लोग कृष्ण की भक्ति कर रहे हो और हम लोग देश की भक्ति कर रहे हैं। लेकिन भक्ति समझना चाहिए, भक्ति, भक्त और भगवान ये शाश्वत है। भगवान श्री कृष्ण शाश्वत है कि नहीं? जीव शाश्वत है, और भक्ति उन दोनों के बीच में प्रेममय संबंध है, वह भी शाश्वत है। क्या देश शाश्वत है? क्या मेरा देश संबंध शाश्वत है? छोटा सा बात समझ लीजिए, इस पे ये विचार करना चाहिए, किससे मेरा क्या संबंध है। एक बार एक भक्त बता रहे थे, वो ऑस्ट्रेलिया में थे और एक कैब ड्राइवर था, वो बांग्लादेशी था, वो उसको बहुत अहंकार था बांग्लादेशी होने का। तो भक्त ने प्रश्न किया कि भाई 1971 बांग्लादेश का अस्तित्व कब आया? बांग्लादेश नाम से तो 1971 से पहले बांग्लादेश नहीं था, वो वेस्ट पाकिस्तान था। तो आप बांग्लादेशी हैं कि वेस्ट पाकिस्तानी हैं? कंफ्यूज। मैंने कहा उससे पहले 1947 में भारत का विभाजन होता है, उससे कह रहे उससे पहले तो सब भारत था, तो आप भारतीय हैं कि वेस्ट पाकिस्तानी हैं या बांग्लादेशी? अब तो बेचारा बिल्कुल ही कंफ्यूज हो गया, है कि नहीं? ये तो संबंध कुछ समय का है ना। अभी हमारा जैसे मेरे 82 में जन्म हुआ है शरीर में, तो उससे पहले हो सकता है मैं अमेरिका में हूँ, कहाँ पैदा हूँ कौन जानता है। हमारे सनक एक वक्त बता रहे थे कि हमारे वो जर्मनी में पैदा हुए, लेकिन किसी तरह अपना जन्म याद है, तो पिछले जन्म में उड़िया थे वो। अब बता रहे थे, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं समाज सेवा कर रहा हूँ तो ये समाज का भक्त हूँ तो ये भक्ति है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आप बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। भक्ति कर रहे हैं, उसका उद्देश्य है कि भगवान में प्रीति हो, तभी वह परधर्म कहलाता है, तभी वह साधना भक्ति कहलाता है। ठीक है, आगे पढ़ रहे हैं। प्रश्न लास्ट में, आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों के बीच में एक नदी या कारण सागर है और यह नदी भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त होती है, इसलिए यह विरजा कहलाती है। वि उपसर्ग का अर्थ है विगत, अर्थात वह जिसका पूर्णता उन्मूलन हो गया है, तथा रजह का अर्थ है भौतिक जगत के प्रभाव का। इस स्तर पर जीव भौतिक बंधन से पूर्ण रूपेण मुक्त रहता है। ये कुछ समझ रहे हैं आशय? भौतिक जगत, उसके बाद वेजा नदी, और उस वेजा नदी में कोई भी रजोगुण तमोगुण सतोगुण कुछ भी नहीं है, और उसके बाद ब्रह्म ज्योति शुरू होती। क्लियर समझ में आ रहा हो?
ज्ञानियों के लिए जो ब्रह्मज्योति में समा जाना चाहते हैं ब्रह्मलोक है, किंतु भक्ति लता का न तो इस भौतिक जगत में आश्रय है, न ही ब्रह्मलोक में कोई आश्रय होता है, भले ही ब्रह्मलोक भौतिक जगत से परे है। यह भक्ति लता बढ़ते हुए परव्योम तक पहुंच जाती है, जहां गोलोक वृंदावन स्थित है। क्लियर समझ में आ रहा है? तो इसमें कुछ समझाना नहीं है, विजुलाइज कर पा रहे हैं? भौतिक ब्रह्मांड, विरजा नदी, नदी को क्रॉस करा, उसके बाद ब्रह्मज्योति, और उसके बाद गोलोक वृंदावन में कृष्ण के चरण तक पहुंच गए। तो आप पूछेंगे प्रभु जी अभी हमारी लता कहाँ तक है? अभी तो अंकुर भी नहीं निकला है। अभी तो अंकुर भी नहीं निकला है। वस्तुतः साधिते साधिते जब प्रेमांकुर होए, महाप्रभु के शब्द हैं, ये नाम जब करते करते प्रेमांकुर, प्रेमांकुर मीन्स भाव, उसका आगे भी वर्णन आएगा, आगे मतलब उसमें आएगा। तो इस भाव भक्ति को प्रेम का अंकुर कहते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कुछ हो नहीं रहा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अंकुर नहीं निकला है इसका मतलब नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा है। डज इट मेक सेंस? माली हो या सारे माली होकर के समझो इस बात को आप लोग। अंकुर नहीं निकला है इसका अर्थ यह नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा है। कुछ घुस रहा है दिमाग में? क्योंकि कई बार भक्त लोग बोलते हैं इतने साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30, अभी तो हम में से किसी को हुआ भी नहीं इतना साल भजन करते हुए, और भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं है। हमारे बीच में काउस भी आए, गो कृष्णस काउस आर आल्सो हियरिंग कृष्ण कथा। यस यस यस, वी आर टॉकिंग अबाउट योर डियर लव्ड कृष्णा ओनली। यस यस। ठीक है। सो क्या बात कर रहे थे? अगर आप पानी दे रहे हैं, अंकुर अभी नहीं निकला है, तो क्या इसका मतलब है कुछ नहीं हो रहा है? अंदर रिएक्शन कुछ चालू हुआ कि नहीं? और ये भी समझ लीजिए जिस दिन से आपने पानी देना शुरू किया, क्या उसी दिन से रिएक्शन चालू हुआ कि नहीं? क्या आपको कुछ दिख रहा है? ये बात एकदम, ये इस लेक्चर का मेन पॉइंट मान के चलिए। हमें कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन हो जरूर रहा है। और कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि हमारे सोचने की क्षमता, सोचने का डायरेक्शन ही चेंज हो गया। उसको ये अनर्थ निवृत्ति इत्यादि कहते हैं। कचरा सब साफ हो गया, जो चीज आवश्यक नहीं थी वो सब हमने अपने आप त्याग दी। ये सब होने के लक्षण है। मेक सेंस? ठीक है। तबे जाए तदुपरि गोलोक वृंदावन, कृष्ण चरण कल्प वृक्षे करे आरोहण। तबे जाए तदुपरि गोलोक वृंदावन, यानी कि अब ब्रह्म ज्योति को भी मतलब भेद करके गोलोक वृंदावन जाती है। कृष्ण चरण कल्प वृक्ष कर आरोहण, और कृष्ण के चरण कमल रूपी कल्प वृक्ष पे आरोहण करती है। तब फिर यहाँ पे एक विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, कृष्ण वहां पे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, उनके चरणों में भक्ति लता लिपटती जा रही है और ऊपर उठती जा रही है, लाइक दैट। कोई समझ रहे हैं इसको? बहुत सुंदर ये शिक्षा है। हृदय में स्थित होने से तथा श्रवण कीर्तन द्वारा सींचे जाने से भक्ति लता अधिकाधिक बढ़ती जाती है। इस तरह इसे कृष्ण के चरण कमल रूपी कल्प वृक्ष का आश्रय प्राप्त हो जाता है, जो परव्योम के सर्वोच्च क्षेत्र गोलोक वृंदावन में निरंतर वास करते हैं। कल्प वृक्ष क्यों? कल्प वृक्ष जिससे जो इच्छा मांगेगा वो पूरा करता है। अर्थात कृष्ण के चरण कमल का आश्रय होने का अर्थ है जिस भक्त की जो इच्छा थी कि मेरा भगवान से संबंध जागृत हो जाए, वह उसको प्राप्ति हो जाती। बहुत सुंदर तात्पर्य ब्रह्म संहिता में कहा गया है। आनंद चिन्मय रसा प्रतिभाविताभीस्ताभीर्य एव निज रूप तया कलाभि, गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ। वे अपने लोक गोलोक में श्रीमती राधा रानी के साथ रहते हैं, जो उनकी आध्यात्मिक प्रतिमूर्ति तथा उनकी ह्लादिनी शक्ति स्वरूपा हैं। आध्यात्मिक प्रतिमूर्ति अर्थात राधा और कृष्ण में भेद नहीं है। फिर भी क्या शब्द है वहां पे? एक आत्मा दुई देह। आत्मा एक है लेकिन वो दो व्यक्ति के रूप में, रसास्वादन करने के लिए। श्रीमती राधा रानी शक्ति हैं, आनंद देने वाली कृष्ण को, और कृष्ण शक्तिमान। अब जैसे आप समझ सकते हैं, उदाहरण वहां पे दिया गया चैतन्य चरितामृत में, अग्नि है, अग्नि का पुंज, तो उसमें ताप है और अग्नि का पुंज है। तो ताप अग्नि का पुंज है, हीट अग्नि का पुंज है,
और लेकिन क्या आप ताप को अग्निपुंज से अलग कर देंगे? तो एक ही समय में आप दोनों बात देख रहे हैं, अलग कभी कर नहीं सकते, लेकिन वो अलग वस्तु भी है। तो उसी प्रकार से अचिंत्य भेद भेद समझ रहे हैं। श्रीमती राधा रानी कृष्ण में भेद नहीं है, फिर भी श्रीमती राधा रानी कृष्ण की सेविका है, दासी है, उनको सुख देने वाली है। उनकी सखियां राधा रानी की विश्वास पात्र हैं, जो उन्हीं की अंश रूपा हैं और आनंदमय आध्यात्मिक रस से ओतप्रोत रहती हैं। ये बातें हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, पिछले साल राधा रानी के, श्रीमती राधा रानी के आविर्भाव दिवस पे, और फिर इस बार करने वाले हैं। जितनी भी उन राधा रानी की जो एक्सपेंशन है वही सब सखियां हैं, और वो सखियां फिर और आगे विस्तारित करती हैं लक्ष्मियां, वैकुंठ में लक्ष्मी के रूप में। तो वो सब उनकी अंश रूपा और आनंद आध्यात्मिक रस से ओतप्रोत रहती है। मतलब उनके और भगवान श्री कृष्ण के बीच में जो प्रेम में संबंध है वह चिन्मय रस है, भौतिक रस नहीं, वो आध्यात्मिक रस। वैकुंठ जगत में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति द्वारा अपना विस्तार कर रखा है। उनका सनातन स्वरूप आनंदमय तथा ज्ञानमय यानी सच्चिदानंद विग्रह है। ये जब जानते हैं आप, गोलोक वृंदावन ग्रह की हर वस्तु सच्चिदानंद का आध्यात्मिक विस्तार है। वहां का हर व्यक्ति वही शक्ति आनंदमय आनंद चिन्मय रस से पूर्ण है। अभी मैं एक भक्त से मजाक कर रहा था, आप भक्ति करेंगे तो हो सकता है कि गोलोक में आप मेढक बन जाए। मजाक कर रहा था। तो भक्त बोले नहीं, मैं उनकी तरफ से बोल रहा था, नहीं मेढक मैं बनूंगा, आप बनो मेढक, मैं क्यों बनूंगा। लेकिन चाहे मेढक हो, चाहे रसगुल्ला हो, चाहे वह पेड़ हो, चाहे कुछ भी हो, वह सब आध्यात्मिक वस्तु है, आध्यात्मिक व्यक्ति है, और वह उस प्रकार से कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं। सब बातें भी और आगे क्लियर सनातन शिक्षा में हो जाएंगी, लेकिन यह समझ लीजिए कि जो जीव का संबंध भगवान से है, जिस रूप से वह सेवा करना चाहता है, आवाज चेक कर लेना, बीच में दिखा रहे इंटरनेट से स्टेबल, और जिस प्रकार से वह सेवा करना चाहता है वही स्वरूप उसको वहां पे प्राप्त होता है। उनमें कोई भेदभाव नहीं है कि ये हीन है, ये श्रेष्ठ है, इत्यादि इत्यादि। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके सेवकों का संबंध चिन्मय रस है, स्पिरिचुअल रस, स्पिरिचुअल टेस्ट। कृष्ण तथा उनके पार्षद गण एवं उनका साज समान एक ही चिन्मय शक्ति से बने हैं। स्पष्ट समझ में आ रहा है? शुद्ध सत्व। इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सारे आध्यात्मिक जगत में व्याप्त है। जब वह चिन्मय रस शक्ति भौतिक शक्ति के माध्यम से विस्तारित होती है, तब वह सर्वव्यापक बन जाती है। आशय यह है कि यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने ही धाम गोलोक वृंदावन में रहते हैं, किंतु वे सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्तुम, वे अनंत ब्रह्मांडों के भीतर उपस्थित रहने वाले हैं, और वे परमाणु के भीतर भी उपस्थित रहते हैं। ईश्वरम सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति, वे समस्त जीवों के हृदय के भीतर भी उपस्थित रहते हैं। यही है उनकी सर्वव्यापक शक्ति। गोलोक वृंदावन आध्यात्मिक जगत में सर्वोच्च ग्रह है। तो प्रभात व्याख्या बेसिकली कर रहे हैं गोलोक वृंदावन है क्या। आप यहाँ पे बोल रहे हैं ना, गोलोक वृंदावन पहुंचती है आपकी भक्ति लता, तो उसका वर्णन कर रहे हैं। तो इसमें काफी बातें आपको पता होंगी, इसलिए व्याख्या नहीं कर रहा। आध्यात्मिक जगत को जानने के लिए भौतिक ब्रह्मांड के आवरण को भेद कर ब्रह्मलोक अर्थात आध्यात्मिक तेज में से होकर के जाना पड़ता है, और ये बहुत बड़ा कार्य है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। इस ब्रह्मांड के सबसे पहली लेयर है पृथ्वी की, और उससे 10 गुना बड़ी है अधिक जल की, फिर उस जल से अधिक 10 गुना बड़ी है अग्नि, फिर उससे बड़ी वायु, फिर उसके बाद आकाश, और फिर उसके बाहर विरजा, फिर उसके बाद ब्रह्मज्योति। तो काफी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, ये बात बोल। तो भी गोलोक वृंदावन पहुंचा जा सकता है। तो कहें कि प्रभु जी हम इस जन्म में नहीं पहुंच पाए, तो कभी विचार कीजिए कि अब आप जाओगे ही, चाहे कितना भी जन्म लग जाए, यू विल डेफिनेटली गो। ये कभी आप इसे विचार करेंगे तो इतना उत्साह भक्ति में आता है कि हम अगर भक्ति में आ गए, सब इंफॉर्मेशन आपके सामने आती ही नहीं, आप जाप करते ही नहीं, अगर आपको नहीं जाना होता। इट मे बी मैटर ऑफ टाइम। हो सकता है प्रभुपाद की कृपा से इसी जीवन में चले जाएं, ठीक है, और नहीं भी गए तो पक्का आप दोबारा मौका जरूर मिलेगा। इसका अर्थ ये नहीं कि हम टांग पे टांग रख करके आराम करें, चलेंगे अब अगले जन्म में जाएंगे भी कहाँ, नहीं। लेकिन ये सत्य बात है कि पहुंचेंगे जरूर। हाँ, जो अपराध नहीं कर रहे हैं, अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, जल्दी इनकी भक्ति प्रगति होगी। और अपराध भी मान लो हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, फिर भी भक्तों के संग में अगर रहे, वो टंगा रहे, हैंग्स ऑन, समझते हैंग ऑन टू द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, तो फिर वह प्रगति करता चला जाएगा। कठिनाई यह है कि बहुत बार लोग श्रवण के महत्व को नहीं समझते। बात फिर से याद करें, माली हैया,
माली होने का मतलब है कि हमें सचेत होना होगा किन चीजों से हमारी भक्ति की लता बढ़ेगी और किन चीजों से कम होगी। प्रभुपाद इसको बोले, फर्स्ट बिकम कॉन्शियस एंड देन यू बिकम कृष्णा कॉन्शियस। किन चीजों से मेरी भक्ति में उत्थान हो रहा है, किससे कमी हो रही है, ये सब समझना होगा व्यक्ति को। मेक सेंस? तो ये सब चीजें हैं। तो ये जो नियमित रूप से श्रवण नहीं कर रहा है उसको दिक्कत आती है, उसे समझ में नहीं आता कि किन चीजों में मेरी प्रगति हो रही है। इट डजंट बिकम कॉन्शियस। इट हेल्प्स टू हम रेगुलरली हियर, स्पेशली इन द इवनिंग टाइम। तो आप कह सकते हो कि लग रहा है प्रभु जी आप अपनी क्लास का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि इसी क्लास में आइए, लेकिन नियम बना करके शाम के समय कम से कम जरूर भगवान के बारे में श्रवण करना चाहिए, ताकि अगले दिन का सुबह का जप आपका बहुत अच्छा हो। नहीं तो उसको हाफ हार्टेडली करेंगे तो थोड़ा कम लाभ होगा, लाभ तो होता ही है। तभी गोलोक वृंदावन पहुंचा जा सकता है। तो इसे बहुत बड़ा काम करना है। आध्यात्मिक जगत में अन्य लोग भी हैं जो वैकुंठ ग्रह कहलाते हैं, और इन वैकुंठ ग्रहों में भगवान नारायण की पूजा अर्चना आदर सहित की जाती है। इन सारे श्लोकों में शांत रस व्याप्त रहता है। आपको समझ में आ रहा है आपके प्रश्न का उत्तर? क्यों भक्त वैकुंठ नहीं जाना चाहते हैं कि आत्मीय भावना से जो कृष्ण की सेवा होती है उतना नहीं होती। और हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि शांत रस में आप अगर ध्यान हो, अनुभाव समझा रहा था ना, शांत रस के द्वारा भी अनुभाव प्रकट होता है, लेकिन दो बातें, एक तो जो उच्चतर रस हैं वो सारे अनुभाव शांत रस में प्रकट नहीं होंगे। एक बात ये क्लियर समझ लीजिए। और अगर वह अनुभाव वो प्रकट भी होने तो वो इंटेंसिटी नहीं होगी जो उच्चतर रसों की हो रही है। क्लियर समझ में आ रहा है? तो शांत रस वस्तुतः हमारा गोल नहीं है। एटलीस्ट 10, मिनिमम 10 यू शुड एस्पायर फॉर 10 रस, क्योंकि वहां भगवान कृष्ण की एक्टिव सेवा होती है। अब इसके लिए भक्ति साम्य सिंधु पढ़ाना पड़ेगा, तो वो थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलेंगे हम। लेकिन ये क्लियर समझ में आया कि प्राय वैकुंठ में शांत रस होता है। प्राय लिखा है, कुछ दास भी है लेकिन शांत रस भी होता है। ये बात आप लोगों को पता थी? नहीं पता थी। मुझे पता है कि आपको नहीं पता थी। सुना होगा कभी, हाँ, लेकिन ऐसे नहीं ध्यान नहीं दिए होंगे, क्योंकि ये तात्पर्य कभी इस प्रकार से कोई पढ़ते नहीं है प्राय। बहुत सुंदर तात्पर्य है। तो इससे समझ में आता है कि क्यों वैकुंठ का ऑफर दिए जाने पर भी भक्त लोग अपना प्लेसमेंट स्वीकार नहीं करते। ये मेरे मन में बड़ा क्वेश्चन बनता था कि अरे भाई, क्या वैकुंठ में सेवा नहीं होती है? सालोक इत्यादि श्लोक जो है कि सालोक सामे पिसार्ष्टि इत्यादि देने पर भी भक्त मेरा वो स्वीकार नहीं करते। दिया मानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जनई। मैं देता भी हूं मुक्ति, फिर भी वह स्वीकार नहीं करते। तो आप कहेंगे क्या वैकुंठ में सेवा नहीं होती है? लेकिन प्राय वहां पे शांत रस है, या फिर और एक और रस का वर्णन यहाँ पे होगा। दास है लेकिन वो थोड़ा सा कुंठित कहा जाए। कुंठित इन द सेंस कि उतनी आत्मीयता से कृष्ण की सेवा नहीं होती। एग्जाम्पल बृहद भागवतामृत में गोप कुमार जब वैकुंठ पहुंचते हैं तो उनका भाव सखा का भाव है। तुरंत कृष्ण को ऐसे, भगवान विष्णु को, उन्हें विष्णु नहीं दिखाई पड़ते, उन्हें कृष्ण मदन गोपाल दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसे हाथ जोड़, मतलब उठा करके उनको आलिंगन करने के लिए जोड़ता है। तो वैकुंठ के पार्षद कहते हैं, हिश हिश हिश, ऐसा नहीं करते। भगवान विष्णु से ऐसे वैसे नहीं बात करते। तो आप देख रहे हैं ना कि वहां कुछ एक ऐश्वर्य भाव की वजह से वो लिमिटेशन आ जा रहा है। प्रेम थोड़ा सा कुंठित हो जा रहा है। कुंठित समझ रहे हैं, रेस्ट्रिक्टेड हो जा रहा है ये बात। पूजा अर्चना आदर सहित की जाती है। यहां पर कुछ भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से दास रस के संबंध में भी होते हैं। एकदम क्लियर देख लीजिए। जहां तक सख्य रस का संबंध है, वैकुंठ में गौरव सख्य सम्मान की भावना से पूर्ण से इस रस का प्रतिनिधित्व होता है। अन्य सख्य रस विश्रम्भ यानी समकक्ष भावना से पूर्ण है, जो गोलोक वृंदावन ग्रह में पाया जाता है। उसके ऊपर वात्सल्य रस यानी माता पिता का प्रेम भी है, और इनसे भी बढ़कर है माधुर्य रस, दाम्पत्य प्रेम है। ये पांचों रस आध्यात्मिक जगत में जीव के भगवान के साथ के संबंध में पूर्णतः प्रकट होते हैं। अतः भक्ति लता को वैकुंठ में कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त होता है। वैकुंठ का मतलब हम लोग को समझना, वैकुंठ मतलब गोलोक वृंदावन। अब थोड़ी बातें समझ लीजिए, समझ में नहीं आई होंगी। शांत रस व्याप्त होता है, समझ में आ रहा है? भगवान महान है, भगवान ऐश्वर्यपूर्ण है, उन पर आसक्ति भी रहता है। शांत रस में दो बातें महत्वपूर्ण है। एक, इस जगत की बात कर रहा हूं, एकदम जगत से निरासक्ति, और भगवान में पूर्ण आसक्ति। याद हुआ? जगत से पूर्ण रूप से निरासक्ति, कोई आसक्ति नहीं, और भगवान में पूर्ण आसक्ति, लेकिन एक्टिव सेवा नहीं होती।
और जो एक्टिव सेवा का सुख है, एक्टिव सेवा समझ लेना, कुछ सेवा करना कृष्ण, वह नहीं होता। तो वहां थोड़ा सा अंतर, वो सुख नहीं मिल रहा है उस प्रकार से। तो शांत रस क्लियर हो रहा है। उसके बाद दास्य रस में वहां पे संबंध होता है, भगवान को भगवान मानकर सेवा करते हैं, ये भी ठीक है। अब सख्य रस में बता रहे हैं, सख्य रस में दो भेद बता रहे हैं। सख्य रस वैकुंठ में कदाचित कहीं पाया जाता है, तो वह गौरव सख्य है। गौरव सख्य क्या होता है? देखिए, गौरव का मतलब, गौरव बुद्धि समझते हैं, ये बहुत व्यक्ति बहुत बड़े हैं, यद्यपि ये मेरे मित्र हैं लेकिन हैं भगवान। तो भगवान की भावना बड़ी रहती। जैसे द्वारका की बात मत करिए, द्वारका स्पेशल, द्वारका अलग जोन में जा रहा है, द्वारका में मत ले लीजिए आप। राम साकेत लोक में कौन मित्र है? विभीषण भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं, सुग्रीव मित्र हैं। तो भगवान श्री राम उनका आलिंगन करते हैं एक मित्र की तरह, लेकिन उनको डर ये रहता है कि कहीं मेरा पांव भगवान श्री राम के चरण में स्पर्श न कर जाए। कुछ समझ रहे हैं? मित्रता है। क्या सुग्रीव मित्र हैं कि नहीं भगवान श्री राम के? तिला जानते, लेकिन गौरव बुद्धि रहती है। गौरव बुद्धि समझ रहे, महान है, मैं छोटा हूं, इत्यादि इत्यादि। ये क्लियर समझ में आ रहा है? ये सब समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि किस एस्पिरेशन को लेकर हम भक्ति कर रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। एस्पिरेशन समझ रहे हैं, कहाँ पहुंचना है इस हरे कृष्ण मंत्र जब के द्वारा, क्या प्राप्त करूंगा, कि चिंतामणि नाम है, जो चाहेंगे वो प्राप्त करा देगा। अच्छा, एक प्रश्न है, पहले आगे प्रश्न करूंगा। ये समझ में आया गौरव साख्य? कुछ जगह है भगवान से मित्रता है, लेकिन वैकुंठ में है, लेकिन गौरव बुद्धि भगवान है, भगवान, ये भावना बहुत बड़ी हुई। द्वारका का एग्जाम्पल इसलिए नहीं लिया जा सकता कि प्राय उनकी बुद्धि मित्र की रहती है। अर्जुन खाते भी थे, बोले नहीं कि मैं खा रहा हूं, आपके संग खाया हूं, सोया हूं, इत्यादि इत्यादि। भगवान जब ऐश्वर्य प्रकट करते हैं तो कुछ समय के लिए दब जाता है, नहीं तो प्राय उनका भाव भी दबा ही रहता है कि मेरा बेटा है, और मतलब भगवान वाला भाव दबा रहता है। तो द्वारका एग्जाम्पल आप नहीं ले सकते हैं, लेकिन अच्छा कि आपने बात बोल दी, तो कहीं क्लैरिफिकेशन हो जा रहा है। तो ये क्या बात सबको समझ में आ रही है गौरव साक्य की? ओके। अब विश्राम्ब साक्य क्या है? विश्राम्ब साक्य गोलोक में पाया जाता है। तुम्ही कौन बड़ो लोग, तुम्ही आमी सब, तुम क्यों से बड़े बाप के लड़के हो, तुम और हम बराबर है। क्या आप लोगों को प्रलंबासुर वाली लीला याद नहीं जो बताया? तो वहां पे कृष्ण की पार्टी हार जाती है, और कृष्ण जो है अपने सखा को अपने कंधे पे चढ़ाकर चल रहे हैं। तो इस प्रकार का प्रेममय संबंध यह वैकुंठ में नहीं हो सकता है। अच्छा, अब प्रश्न ये, तो ये समझ में आ गया विश्राम्ब साक्य और गौरव साक्य। और वात्सल्य रस तो है ही नहीं वैकुंठ में। कुछ हद तक हम मान सकते हैं कि कौशल्या माता हैं, भगवान श्री राम की माता होंगी साकेत लोक में, तो वहां वात्सल्य रस होगा। लेकिन भगवान विष्णु की मां का नाम बताओ। अरे कितने अज्ञान में हैं आप। आज तक जितने भी प्रवचन सुने हैं, कहीं आपने भगवान विष्णु की मां का नाम सुना है? विष्णु भगवान के पिताजी का नाम? तो क्लियर समझ में आ रहा है कि वैकुंठ में ये कोई निंदा नहीं हो रही है, एक स्थिति की वर्णन हो रहा है कि निष्पक्ष भाव से, कि वैकुंठ में कोई भगवान का बाप नहीं है। इसीलिए तो भगवान भी उस रस को आस्वादन करना चाहते हैं, इसीलिए गोलोक उनको विशेष प्रिय है। क्लियर समझ में आ रहा है वात्सल्य रस? और फिर वैकुंठ में माता जो लक्ष्मी जी हैं, उनका माधुर्य भाव है, लेकिन पत्नी के रूप में। लेकिन इधर गोपियों का जो भाव है, प्रेयसी का भाव, वह वैकुंठ में नहीं होता। तो ये भी अभी क्लियर हो जाएगा कि वैकुंठ में है माधुर्य भाव, लेकिन केवल लक्ष्मी जी का। ठीक है, यह कुछ और लोगों का भी होगा, लेकिन माधुर्य भाव बस कुछ लोगों को मतलब प्राप्त है वहां पे ऐसे। हाँ, तो कुछ कह रहे हैं कि कपिल देव के लोक में देवाहुति नित्य रूप से उनकी मां है। तो मैं बोल रहा हूं ना, कुछ कुछ मात्रा में है वात्सल्य रस, लेकिन फिर भी भगवत बुद्धि है, गोलोक की तरह नहीं है। यशोदा मैया तो हमेशा यही कहती हैं कि तो मेरा बच्चा है लाला, से खाने की बुद्धि नहीं है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, महाराज बोलते हैं इस पे कि एक बार जब कृष्ण को माता यशोदा ने बांध लिया, ये बड़ा अच्छा है, तो बलराम जी बहुत एक्शन दिखा रहे थे, कौन बांधा है, कौन बांधा है, कौन बांधा है, ऐसे करके। तो माता यशोदा बाहर आई, मैंने बांधा, क्या दिक्कत है? जान रही हो कौन हूं मैं? जान रही हो कौन हूं मैं? बलराम हूं मैं। सॉरी, बलराम ने शेष हूं मैं।
एक फूंक पर पूरे ब्रज को जगह जो है जला दूंगा। तो भगवान माता यशोदा कहती है अच्छा तुम शेषनाग हो, ये कौन है? अरे ये परब्रह्म पूर्ण सत्य भगवान श्री कृष्ण है। थोड़ा मजा आता, कहते माता यशोदा छड़ी निकाल के कहती है अरे सारे अवतार हमारे घर में पैदा हो रहे हैं और कोई नहीं मिला किसी का, चलो भागो नहीं तो यहाँ से छड़ी मारती हूँ। तुरंत बलराम जी भाग गए वहां से। फिर कृष्ण रो रहे हैं वहां पे। तो बलराम जी कहते हैं अब भोगो अपना कर्म, तुमको कितनी बार बोला है कि मक्खन चोरी मत करो, अब कौन बचाएगा तुमको? तो बलराम जी का सामर्थ्य नहीं है कि माता यशोदा ने बांध दिया है तो कृष्ण खोल दिया। और ध्यान दीजिएगा कृष्ण के पेट में रस्सी बंधी थी, हाथ नहीं बंधे थे। जो मुकुंद हैं, जो जगत में सभी के तीनों गुणों की रस्सी को खोलने वाले हैं, वो अपने पेट की रस्सी को नहीं खोल पा रहे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, छोटा बच्चा है ना, जैसे छोटा बच्चा कुछ भी हो, वो तो बुद्धिमान है, सर्वज्ञ है, सब कुछ है। रस्सी खुद, दोनों हाथ खुले हैं लेकिन पेट की रस्सी नहीं खोल पा रहे। तो अंतर थोड़ा देखना पड़ेगा। तो विशेष प्रेम, तो ये सब क्यों चर्चा कर रहा है? कितने उत्कृष्ट उद्देश्य को, जीवन के लक्ष्य को हम सुन रहे हैं, उसके अनुसार साधन करता है। अगर आपको चपरासी का एग्जाम सॉल्व पास करना है तो उतनी मेहनत नहीं करेंगे जितना आपको आईएएस का एग्जाम पास करने के लिए करना पड़ता है। गलत तो नहीं कह रहे हैं? कोई छोटी छोटी बातें प्राप्त करनी हो तो उसके लिए व्यक्ति हल्का फुल्का साधन करके भी प्राप्त कर लेगा। लेकिन अगर बहुत उच्चतर साधन है, साध्य है, तो आपको साधन में भी तो गंभीरता रखनी पड़ेगी ना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, तहा विस्तारित हया फले प्रेम फल, इहा माली सेचे नित्य श्रवणादि जल। तहा विस्तारित, कहाँ विस्तारित? गोलोक में कृष्ण के चरण का आश्रय लेकर के फैल रही है। आपने देखा है अभी बारिश का मौसम है, हमारे यहाँ पे कितनी सारी बोगनविलिया खूब फैल रही हैं। फैलने का आश्रय से ना, मतलब केवल ये नहीं कि चरण में आश्रय प्राप्त हुआ, अपितु अब खूब खूब अच्छे से फैल रही है। और हैया फले प्रेम फल, तब प्रेम फल उससे प्रकट हो रहा है। तो ये मत कहे कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ होने में काफी समय लगेगा। हो तो रहा है लेकिन प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करें कि हरे कृष्ण कर रहे हैं और रोमांचित हो रहा है, ये जो कुछ हो रहा है उसमें समय लगेगा। कितना भी समय लगे, जब तक ये फल प्राप्त नहीं होगा तब तक हमको चैन से बैठना नहीं। उसके बाद भी चैन, उसके बाद कुछ सो जाना है नहीं। यहाँ माली सेचे नित्र श्रवण आदि जल। जब ये प्रेम फल प्राप्त हो गया उसके बाद भी ये श्रवण कीर्तन का जल देते रहना है। डज इट मेक सेंस? महाराज पे बहुत अच्छा बोल रहे थे कि साधन काल में भी भक्ति बड़ी आनंदमय है, और जब ये प्रेम फल प्राप्त होगा हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितना सुख प्राप्त होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ब्रह्मानंद, जिसका बहुत गुणगान किया जाता है शास्त्रों में, मुक्त हो गया व्यक्ति, वो अगर एक ग्लास के समान है वो सुख, तो भक्ति का सुख एक समुद्र के समान है। ये लाभ मिलेगा अगर प्रेम फल प्राप्त हो जाए। इसीलिए देखिए, मैं अपने प्रवचनों में बारंबार भक्तों से अनुरोध करता हूं, जो ब्रह्मचारी आश्रम में नहीं है और सब लोग हो भी नहीं सकते, कि भौतिक जीवन भी, गृहस्थ जीवन में भी अपनी आवश्यकताओं को कम कर दें ताकि आपको कम मेहनत करनी पड़े और इधर मेहनत अधिक करें। आज एक बात सनक सनातन प्रभु ने बड़ी सुंदर कही, कहे पैसे कमाने का एक और तरीका है, पैसे कम खर्च कीजिए। ये काफी अच्छा तरीका है, नॉट? डज इट मेक सेंस? पैसा कमाने का एक तरीका ये भी है कि पैसे कम खर्च कीजिए। अच्छा तरीका है कि नहीं? कभी इस तरह सोचते ना, एनर्जी सेव्ड इज, क्या एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस, सुनते हैं इस बात। और जितनी आवश्यकता है बढ़ाते चले जाएंगे उतना ही आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और उतना ही फिर भगवान की भक्ति के लिए कम समय मिलेगा। तो ये आपका चुनाव है, जैसे जैसे करना चाहते। कभी कभी तो ये मूर्खता की बातों पे हम प्रयास करते कि इतना सम्मान नहीं मिलेगा तो मैं जीऊंगा कैसे, है नहीं? हाँ, वो सब बातों पे हम ज्यादा व्याख्या नहीं करना चाह रहे, लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट है कि बहुत आगे जाना है। यह लता गोलोक वृंदावन ग्रह में खूब बढ़ती है और यही इसमें कृष्ण प्रेम रूपी फल लगता है। यद्यपि माली भौतिक जगत में रहता है किंतु वह नियमित रूप से श्रवण तथा कीर्तन रूपी जल से उसे सींचता है। यानी फल है गोलोक वृंदावन में और उसे खाएंगे आप यहाँ पे,
ऐसे कैसे हो सकता है प्रभु जी? फल है गोलोक वृंदावन में, तो आप यहाँ कैसे खा सकते हैं? क्योंकि आप भी गोलोक वृंदावन में ही हैं। कुछ समझ में आ रहा है? जहां हमारी चेतना होती है हम वैसे ही वहीं वहीं स्थान पे हम रहते हैं। इसको और समझ लेना चाहिए। कृष्ण, ये तो एक अलंकारिक भाषा है। कृष्ण प्रेम जब जिसको प्राप्त हो जाता है तो वो भक्ति की कोई भी क्रिया करता है उसको अनंत सुख मिलता है, चाहे वो श्रवण करे, चाहे कीर्तन करे, चाहे कुछ भी करे। ये समझ में आ रहा है बात? और अगर प्रेम नहीं होता है, जब हम साधना कर रहे होते हैं, प्रेम नहीं प्राप्त होता, तो वो ऐसा होता है जैसे साग में नमक ना हो, तो उतना सुख नहीं मिलता है। लेकिन फिर अगर हम श्रवण कीर्तन नहीं करेंगे तो कैसे बताइए आगे प्रगति करेंगे? और एक बात फिर मैं आगे बोल देना चाह रहा हूं, उस पर जीव गोस्वामी इसको बोलते हैं, अनर्थ निवृत्ति तक भी टेस्ट होता है लेकिन प्रकट नहीं होता। मैं रिपीट करूं, इस बात समझ में आ रही है? श्रद्धा से आपने शुरू किया, पहले दिन से जो कृष्ण कथा कृष्ण कीर्तन श्रवण कर रहे हैं, उस दिन से आपको अच्छा लग रहा है तभी आप कर रहे हैं। लेकिन यू कांट एक्सप्लेन इट, आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अच्छा लग रहा है लेकिन एकदम रस प्रकट नहीं हो रहा है, कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। और अनर्थ निवृत्ति क्लियर हो गया तो आपको एकदम प्रत्यक्ष अनुभव होने लगा कि हाँ भाई ये रस है। बहुत कठिन हो रहा है समझने में। कभी कभी जब करने में एकदम प्रत्यक्ष अनुभव होता है ना कि ये टेस्टफुल है, यहां तक कि जीभ में भी टेस्ट होता है। कभी हुआ आप लोगों का? जीभ में भी आपको लगता है कि रस है। और ऐसे रसगुल्ला की तरह रस नहीं है। यू द जीभ, द टंग इज टेस्टिंग चैंटिंग हरे कृष्ण मंत्र, बिकम्स लोभी हो जाता है जप करने के लिए। स्पेशली जब आप अधिक जप करते हैं तब ऐसा अनुभव करते हो, और कान वही सुनना चाहता है बार बार हरे कृष्ण मंत्र। आज ही वक्त मुझे मुकुंद प्रभु बता रहे थे कैसे भगवान के अलावा कुछ बात सुनना अच्छा नहीं लगता। तो ये आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि रस क्या है, लेकिन अनर्थ निवृत्ति जब हो गई तो आपको एकदम रस अनुभव होने लगता है। समझ रहे हैं बात? ऐसा नहीं कि कोई रस नहीं है, लेकिन जब प्रेम प्राप्ति हो जाएगी तब अनंत सुख मिलने वाला है। तो ये बहुत बड़ा फायदा है। यहां है लेकिन यहां नहीं है, भगवान में ही चित्त हमेशा रहता। जैसे ईश्वर पुरी पाद जानते हैं, कृष्ण प्रेमी हैं, महाप्रभु के गुरु हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, चैतन्य भागवत में वर्णन है कि महाप्रभु से दीक्षा प्राप्त किए और उसके बाद वो प्रसाद बनाए थे, उसमें ईश्वर पुरी पाद आते हैं और वो बिल्कुल जैसे कोई नशे में धुत होता है, ऐसे ही भगवान कृष्ण का नाम उच्चारण करते हुए धुत से लग रहे थे। लाइक जैसे कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं रीलिंग, ऐसे मतलब झूम रहे थे। इतना आनंद उनको भगवान की भक्ति में प्राप्त हुआ था। तो ये सब हमारे लिए स्टोर में है, इट्स ऑल इन स्टोर फॉर अस। बस हम भगवान की भक्ति करते चले जाए, ठीक है? और एक और महत्वपूर्ण बात है कि प्राय हम सभी लोग अनर्थ निवृत्ति के स्टेज पे हैं। आप लोग अगर भाव भक्ति पे हो तो मुझे पता है कि आप स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन अनर्थ निवृत्ति में सबसे महत्वपूर्ण है रेगुलरिटी। रेगुलरिटी समझते हैं? रोज करना, रोज करना। और इसी के लिए हमने जपा ग्रुप बनाया जिसमें लोग बड़े भयभीत हो जा रहे हैं ज्वाइन करने के लिए, ताकि रोज जब रिपोर्ट करो कि आपकी माला हुई कि नहीं हुई, कितने बजे माला हुई, कितना पढ़ाई किया, ये बहुत जरूरी है। और जैसे रिपोर्ट करना चालू करेंगे तो ये मन में भाव आ जाता है कि मैं क्या मुंह दिखाऊंगा कल। ये मेरे संग भी होता है। मेरी माला एक दिन लेट हो रही थी, वो जन्माष्टमी अगले दिन वाले नंदोत्सव में, तो मैंने कहा भाई क्या मुंह दिखाएंगे भाई, 9 बजे लिखेंगे, टीचर होकर के 9 बजे कहीं लिखेंगे 9 बजे माला हो रहा है, 11 बजे माला हो रहा है। वो भावना हम सबके लिए जरूरी है, थोड़ा शर्म आनी चाहिए। अरे भाई बाकी लोगों का माला तो 4 बजे 6 बजे 5 बजे हो जा रहा है। इसे बहुत जरूरी रिपोर्टिंग, जो लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो समझ रहे होंगे इस बात को, है कि नहीं? अनर्थ निवृत्ति के लिए नियमित साधना करना जरूरी है, शारीरिक निष्ठा, उसके बाद ही आगे बढ़ सकते हो आप। ये कहो ऐसा नहीं हो सकता कि आज मैं 1 दिन करूं और 3 दिन छोड़ दूं तो मैं कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लूं, अब पता नहीं विशेष कृपा हो जाए तो अलग बात है, लेकिन होता नहीं इस प्रकार से, ठीक है? मैं डांट नहीं रहा हूं, सिद्धांत बता रहा हूं, बाकी आपको जैसे करना चाहे करें, इसमें कोई दिक्कत है ना। सबको अपनी लता खुद ही बढ़ानी है, तात्पर्य। गोलोक वृंदावन में भक्तों का पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संग अत्यंत घनिष्ठ संबंध रहता है। भक्त बड़े ही प्रेम से भगवान की सेवा में लगा रहता है। ऐसा प्रेम श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस जगत के लोगों को अपने उपदेशों में प्रदर्शित किया है। भक्ति लता का फल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा तथा उनकी इंद्रियों को तुष्ट करने की शुद्ध कामना है। ये समझ में आया? बहुत सुंदर बात।
भक्ति लता का फल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा तथा उनकी इंद्रियों की तुष्टि करने की शुद्ध भावना है। ये कुछ समझने का प्रयास कीजिए। अन्याभिलाषिता शून्य, ये बहुत ही गोह्य बात है। जब भक्त भगवान की सेवा कर रहा है और उसकी कृष्ण को संतुष्ट करने के अलावा कोई भी इच्छा नहीं है उसके अलावा, तो ऐसी भक्ति से भगवान ग्रसित हो जाते हैं। मैं फिर से रिपीट करूं, हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, हम सभी लोग कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं एक बालू की तरह, एक कण की तरह कुछ ना कुछ इसके बदले में हमें कुछ चाहिए, ये इच्छा रहती है। जैसे महाराज मजाक कर रहे थे कि वक्ता की ये इच्छा जरूर रहती है कि बाद में बोले कि प्रवचन बहुत अच्छा हुआ था। तो अब ये भी एक इच्छा है ना, मजाक याद है ना, महाराज बोल रहे थे वह कीर्तन करता है तो ये इच्छा होती है कि अप्रिशिएट करे, कुकिंग कोई करता है तो कहते हैं हाँ भाई नमक कैसा है। ये सभी में होता है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं होता है, नमक ठीक है ना, तो बोलना चाहिए हाँ आपने बहुत अच्छा बनाया, ये हमारी तरफ से है कि बोलना चाहिए। लेकिन आप बुरा मत माने कि सभी में होता है। ये कीर्तन स्पेशली लोग कोई करता है तो उसको लगता है कि लोग कुछ ताली मारे, कुछ नाचे, कुछ गाएं, तो तब उसका उत्साह लगता है। सभी लोग कहें कि से मुझे याद आ रहा है एक बार, भाई हम भी इस इच्छा से पूरी तरह मुक्त तो है नहीं। एक बार मैं मंगल आरती कीर्तन कर रहा था, अरे व्यक्ति पीछे आए और मेरे कंधे पर टैप किए, आप बहुत गलत कर रहे हैं, ये मंगल आरती गाने का तरीका बिल्कुल नहीं है। मैं एकदम दांत भींच करके रह गया। मैंने कहा आप जान रहे कि हृदय में क्या उबल रहा होगा। फिर मैंने कहा ठीक ठीक ठीक, फिर भी छोड़ा नहीं, नहीं ये बिल्कुल गलत है। मैंने कितने बोल रहा हूँ आपको परीक्षा लेने के लिए और कुछ समय नहीं मिला, यही परीक्षा लेने का तरीका। भगवान बड़ी लीला करते हैं। उनका नाम था क्षीरोद कसाई विष्णु। भगवान लीला कर रहे हैं, क्षीरोद कसाई विष्णु ही तो परमात्मा के रूप में है, तो परमात्मा के रूप भगवान प्रकट हो गए। सहन शक्ति को परीक्षा ले रहे थे, है कि नहीं। बस पता है मैं क्या करता हूँ, कोई वाकई अच्छा गा रहा होता है ना, उसको टैप करता हूँ, बोलता हूँ वेरी गुड वेरी गुड, एक्चुअली बिकम्स एंथ्यूज्ड। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। कोई भक्त सेवा कर रहा है उसको निरुत्साह नहीं करना चाहिए। वो आपको पसंद नहीं आ रहा तो ठीक है, मंगल आरती के बाहर चले जाओ भाई, कौन रोक रहा है तुमको। कोई गा रहा है उस टाइम तो उसको परेशान मत करो कि तुम गलत गा रहे हो, है कि नहीं। नहीं हम खाली दूसरा बात चले गए, हम खाली बात कर रहे थे अन्य भक्ति करते करते, भक्ति कर रहे हैं उसके बदले में कुछ भगवान की प्रीति के अलावा और कुछ चाहने की इच्छा है, ये विनिमय हो जाता है, ये एक प्रकार का व्यापार हो जाता है। उस भावना से बिल्कुल रिक्त, केवल कृष्ण को संतुष्ट करने की इच्छा से भगवान का भजन कर रहा है, चाहे वो जप कर रहा है, चाहे वो प्रचार कर रहा है, चाहे वो खाना बना रहा है, चाहे कुछ। आप ये महसूस कर सकते हो कि बहुत अच्छी बात है। चलिए इसको अभी नहीं समझ में आ रहा तो देखिए, किसी भक्त से आप विशेष प्रेम करते हैं, ठीक, उसको आप प्रसाद के लिए बुलाते हैं, तो एकदम भावना रहती है कि ना इसके ये प्रसन्न हो जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए हमको। क्या ये भावना कभी आई हृदय में? और कुछ नहीं कि कोई दुनिया वो तारीफ करे, कुछ नहीं, बस ये भावना रहती है कि क्योंकि उससे प्रेम है, वो खा ले रहा है तो उसी में संतुष्टि होती है, और कुछ इच्छा नहीं होती। कुछ कुछ अनुभव है इस प्रकार का। तो अब सोचिए अगर ये कृष्ण से होने लग जाए तो कितना अच्छा लगे। तो इसमें कुछ निरुत्साहित होने की बात नहीं है। भक्ति हम कर रहे हैं, जब गोल, वन हैज टू बी कॉन्शियस कि मैं ये भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। फिर धीरे धीरे करके मान लो कुछ इच्छाएं हैं भी, वो भक्ति के प्रभाव से धीरे धीरे करके वह समाप्त होती चली जाएंगी। ये एक सच्चे भक्त का लक्षण है कि वह सचेत रहता है कि मैं किस उद्देश्य से भगवान की भक्ति कर रहा हूं। माली हैया माली हैया, मैं अपने अनर्थों को पुष्ट करने के लिए भक्ति नहीं कर रहा हूं। भक्ति से भी अनर्थ उत्पन्न होते हैं, भक्ति अनर्थ इत्यादि, वो सब बातें आगे बताएंगे। क्या आप कहेंगे प्रभु जी ये सब बातें क्या बोल रहे हो, भक्ति से भी अनर्थ उत्पन्न होते हैं? हाँ हो जाते हैं। लोग आपका सम्मान करने लगते हैं, आप अधिक बुद्धिमान होने लग जाते हो, तो अब आप ये सोचो कि भाई सम्मान प्राप्त करने के लिए भक्ति कर रहा हूं तो वो भक्ति उत्पन्न अनर्थ है, तो उसको विवेक से नष्ट कर सकते हैं। विवेक मतलब सम्मान कर रहे हैं लेकिन मुझे पता है कि मैं क्या हूं। बाहर के लोग चाहे कुछ भी बोले लेकिन मुझे अपनी स्थिति पता है, ये भावना भक्त की रहती, ठीक है। इसीलिए अभी आप देखेंगे ना, भक्ति का जो तत्व है, सिद्धांत पूरा सागर के समान है। और कहीं भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ाने का मौका मिला इस जीवन में तो आप देखिएगा, ऑलरेडी प्लानिंग है, लेकिन लेट्स सी विद कमेंट्री तो जीव गोस्वामी चक्रवर्ती पाद, बहुत आनंद आएगा। लेकिन अभी इंग्लिश में अवेलेबल है।
हिंदी इंग्लिश में बोले। कृष्णेंद्र प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम, चैतन्य चरितामृत आदि लीला 4.165। चलो इसका एग्जाम्पल और देखिए, प्रभुपाद जी का जो हरे कृष्णा कीर्तन है उसमें कौन सा मृदंग अच्छा बज रहा है बताइए। हरे कृष्णा, ये वो भी नहीं, हरे कृष्णा जो स्लो वाला ट्यून है, कितना वो आकर्षक लगता है। मैं पहली बार एक मंदिर में जब गया था इस्कॉन बेंगलोर में, सुन करके एकदम लगा ये क्या चला, बैकग्राउंड में चल रहा था। बहुत सारे मंदिरों में चला देते हैं, आपने देखा है ना, और आप प्रैक्टिकली कभी उससे बोर नहीं हो सकते। तो ये श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में कहते हैं कि कृष्ण का कीर्तन केवल कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करना चाहिए, पब्लिक की प्रसन्नता के लिए नहीं। और आप कोई कीर्तनी आए बैठा हो, वो देखेगा कि उसके मन में भाव आ जाता है कि पब्लिक क्या रिएक्ट कर रही है। गलत तो नहीं बोल रहे, कृष्ण सुखी हो रहे हैं ये भावना नहीं रहती है, या हो सकता है वो प्रधान भावना हो, लेकिन ये भावना आ जाती है कि पब्लिक क्या सोच रही है, पब्लिक कैसे रिएक्ट कर रही है। तो वहां भी कुछ मिक्सचर है कि नहीं, केवल कृष्ण प्रीति तो विषय नहीं है। एग्जाम्पल और समझ लीजिए, जैसे प्रसिद्ध उदाहरण है कि तानसेन जी, तानसेन जी सब जानते हैं, कथा को लेकर समझ में आ जाएगा आपको। तानसेन जी से एक बार अकबर ने पूछा कि क्या आपसे भी अच्छा कोई गाने वाला है। कहता हाँ मेरे गुरु महाराज हैं, उन्हीं से मैंने सीखा है। उनका नाम था हरिदास जी, यहीं पे उनका जो मंदिर है। अच्छा, तो कहते हैं कि उनको बुला सकते हैं यहाँ पे गाने। कहते हैं नहीं, आप यहाँ कभी आने वाले नहीं, आपको जाना पड़ेगा उनके पास। तो अकबर और तानसेन सामान्य कपड़ा पहन करके इधर आए, और तानसेन जी गुरु महाराज को पूछे अपने हरिदास जी को कि वो राग मुझे ठीक से आ नहीं रहा, भूल रहा हूँ, जो आपने सिखाया था उसको जरा फिर से सिखाइए। वो जान लेते ऐसे तो किसी अकबर के लिए गाने वाले हैं नहीं। तो जब फिर कहा क्या नाम से, हरिदास जी ने कहा कि आप गाइए, मैं देखता हूं कहाँ गलती है। तो जानबूझकर तानसेन जी उस राग को गलत गाए। तो कहते रुको रुको मैं बताता हूँ। फिर अपनी वो बीड़ा लेके आए, बीड़ा मंगवाई, बीड़ा पे मतलब क्या कहते हैं, वीणा को बजाते हुए जब हरिदास ठाकुर ने हरिदास जी गाए उसको, तो अकबर मूर्छित हो गए। वो लिटरली मूर्छित, मूर्छा आ गई उनको। तो मैंने कहा ऐसा दिव्य गायन तो मैंने कभी श्रवण नहीं किया। तो फिर वहां पे तानसेन जी कहते हैं ये आप जैसे बादशाह के लिए नहीं, बादशाहों के बादशाह भगवान श्री कृष्ण के लिए गाते। अब कुछ अंतर समझ रहे हैं दोनों में। तानसेन जी गा रहे थे अकबर प्रसन्न हो जाए, कुछ हमको उसके बदले में दे, वो भी व्यापार ही कर रहे थे। लेकिन हरिदास जी सीधे भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए गा रहे थे। अंतर आई, समझ में आ गया होगा। तो जब इस प्रकार की भावना रहती है, निस्वार्थ भावना, निष्काम भावना रहती है, तो उससे कृष्ण मतलब कंट्रोल में आ जाते। अन्याभिलाषता शून्यम की बात हो रही। तो ये फल है, भगवान की भक्ति करते तो सारी इच्छाएं शून्य हो जाती, केवल एकमात्र इच्छा ये रहती कि मेरे एकमात्र प्रेमास्पद है कृष्ण, और कृष्ण की तदीय वस्तु भगवान के भक्त इत्यादि। आध्यात्मिक जगत में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने के अतिरिक्त भक्त की कोई दूसरी इच्छा नहीं रहती। क्लियर, समझ में आ गया। अन्याभिलाषता शून्य। भौतिक जगत में रहते हुए बद्धात्मा न तो समझ सकता है न ही सराह सकता है कि भौतिक जगत में भक्त किस तरह प्रेमवश भगवान की सेवा कर सकता है और उनकी इंद्रियों को तुष्ट करने में सदैव लगा रह सकता है। यद्यपि शुद्ध भक्त भौतिक जगत में दिखता है, किंतु वह भगवान की अंतरंग सेवा में सदा लगा रहता है। इसका समझना, अर्थ समझना होगा। श्रील प्रभुपाद जी भी देखिए कितना मैनेज कर रहे थे, पुस्तक वितरण करा रहे थे और कहते थे डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स। क्या प्रभुपाद जी के शब्द आपने कई बार नहीं सुने, यू प्लीज डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स। कहेंगे अरे तो बड़ा अजीब बात बोल रहे हैं, माई बुक्स, मेरी किताब बांटो, मेरी किताब बांटो। तो क्या प्रभुपाद जी प्रसिद्ध होने के लिए अपनी किताबें बांटना चाहते हैं? समझ गए ना। बाह्य व्यक्ति क्या सोचेगा, अरे लगता है इनको बहुत सम्मान की या प्रसिद्धि की इच्छा है, इसलिए कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स, इफ यू वांट टू प्लीज मी यू डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स, माई, है कि नहीं। बाह्य रूप से आप एनालिसिस यही करेंगे, आप जानते हैं कि कृष्ण की कीर्ति का प्रचार करने के अलावा श्रील प्रभुपाद जी के हृदय में और कोई इच्छा नहीं। वो जान रहे हैं कि ये जितने भी ग्रंथ हैं वो भगवत कृपा से ही प्रस्तुत हुए। मेक सेंस? क्लियर हो गया। यद्यपि शुद्ध भक्त भौतिक जगत में दिखता है, किंतु वह भगवान की अंतरंग सेवा में सदा लगा रहता है। क्या है अंतरंग सेवा? जीवों को भक्ति करने का मौका प्रदान करना, ये सबसे अंतरंग सेवा है इस जगत में भगवान श्री कृष्ण की। सामान्य कनिष्ठ भक्त इसका अनुमान नहीं लगा सकता है, इसलिए कहा जाता है वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाए,
शुद्ध वैष्णव के कार्यकलापों को इस जगत के बड़े बड़े विद्वान भी नहीं समझ पाते। छोटा सा उदाहरण समझ लीजिए, एक कहानी याद आ रही है, प्रद्युम्न क्षमा कीजिएगा, पुंडरीक विद्यानिधि की कथा सब जानते हैं। वो कौन है? वृषभानु। तो एक बार मुकुंद दत्त वे, क्या नाम था उनका, गदाधर पंडित को बोले, गदाधर पंडित जी कनिष्ठ नहीं है, ये मैंने खाली एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि महान पंडित हैं फिर भी नहीं समझ पाए। तो कहा मैं तुम्हें एक महान वैष्णव का दर्शन कराने ले जाऊं। और महान वैष्णव का दर्शन कराने के लिए लेके गए तो देखा पुंडरीक विद्यानिधि पान चबा रहे हैं, पान थूक रहे हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र पहने, बहुत सारे सेवक हैं, सोने के पात्र है, इत्यादि इत्यादि। ये वैष्णव, वैष्णव, महान वैष्णव, समझ में नहीं आया। तो इतने में मुकुंद भाप गए और तुरंत ही वो जो प्रसिद्ध श्लोक है हो बकीयम स्तन कालकूटम बोला, और तुरंत देखा कि जो पुंडरीक विद्यानिधि हैं अष्ट सात्विक विकार प्रस्तुत करने, कपड़े फाड़ने लगे, पूरा सब फेंक दिया इधर उधर। तब उनको लगा कि मेरा इनके प्रति बहुत बड़ा अपराध हो गया। समझ रहे बात को? तो किस प्रकार से भक्त जगत में कार्य कर रहा है वो समझना मुश्किल होता है, किस उद्देश्य से कार्य करना मुश्किल कर रहा है समझना मुश्किल होता है। प्रत्येक जीव अपने कर्मों के अनुसार इस ब्रह्मांड में तथा विभिन्न लोकों में नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करता रहता है। इसकी व्याख्या हम पहले कर चुके हैं। लाखों जीवों में से कोई एक भाग्यशाली जीव भक्ति लता के बीज को प्राप्त कर पाता है और आप सभी उसी में हैं। वह गुरु तथा कृष्ण की कृपा से इस भक्ति लता को श्रवण कीर्तन के जल से सींचता है। इस तरह भक्ति लता का बीज अंकुरित होता है और लता बढ़कर सारे ब्रह्मांड को पार करते हुए ब्रह्मांड के आवरण को भेद कर वैकुंठ लोक पहुंच जाती है। यह भक्ति लता तब तक बढ़ती जाती है जब तक वह सर्वोच्च ग्रह मंडल गोलोक वृंदावन नहीं पहुंच जाती, जहां कृष्ण निवास करते हैं। वहां यह लता भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करती है और यही इसका अंतिम गंतव्य है। ठीक है, क्लियर समझ में आया? जब तक भगवान का प्रेम नहीं मिलता भजन करते रहिए, तब इस लता में भगवत प्रेम रूपी फल लगने लगते हैं। जो भक्त इस लता का पालन पोषण करता है उसका यह कर्तव्य है कि वह बहुत सावधान रहे। प्रभुपाद थोड़ा नहीं बोल रहे हैं, बहुत बोल रहे हैं। ये अब मैं स्लो जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिए। कहा गया है कि इस लता को सींचते रहना चाहिए। इहा माली सेचे नित्य श्रवण आदि जल, जला नहीं होना चाहिए, जल। ऐसा नहीं है कि एक अवस्था में आकर मनुष्य श्रवण कीर्तन बंद कर सकता है और परिपक्व भक्त बन जाता है। जो बंद कर देता है वह अवश्य ही भक्ति से गिर जाता है। मैं नहीं समझ रहा हूं कि व्याख्या करने की जरूरत है, लेकिन दिमाग में घुसाने की जरूरत जरूर है। जिस दिन कथा नहीं सुन रहे हैं उस दिन का शुद्धिकरण गया, बस ये समझ लीजिए। उस यू आर नॉट द सेम पर्सन व्हेन यू हियर द क्लास एंड यू आर नॉट हियरिंग द क्लास। क्लास सुनने के बाद कुछ सेचन हुआ है, कुछ हम आगे बढ़े हैं भगवान की भक्ति। इसीलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह अपने जीवन को, अपनी सेवाओं को इस प्रकार से एडजस्ट करता है कि उसे श्रवण कीर्तन करने का पूर्ण रूप से मौका मिले। ये सामने ही यहाँ पे ही तो महाराज जी की कथा हुई थी ना, हमारे गुरु महाराज आए थे, परम पूज्य राधानाथ महाराज हजारों लोगों के संग आए थे। दामोदर प्रभु हमारे बहुत सीनियर गॉड ब्रदर हैं और वो सब व्यवस्था कर रहे थे प्रसाद की, और करना भी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे थे, कह रहे थे मोस्ट इंपॉर्टेंट इज श्रवण कीर्तन। भाई हम खा ही क्यों रहे हैं प्रसाद, ये बताइए। खाने की बात नहीं छोड़िए, हम जी ही क्यों रहे हैं ये प्रश्न होना चाहिए। नौकरी करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, इत्यादि सब कुछ करना चाहिए, लेकिन जी ही क्यों रहे हैं? भागवत में लिखा है ना, जीने का उद्देश्य है तत्व जिज्ञासा, भगवान की जिज्ञासा करनी चाहिए, है कि नहीं? प्रसाद की महिमा नहीं कम कर रहा हूं मैं, खाली ये बोल रहा हूं कि प्रसाद खा ही क्यों रहे हो, ये जीवन धारण ही क्यों कर रहे हो, ताकि हम कान से भगवान के बारे में श्रवण कर सके। मेक सेंस? नहीं तो आप देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल, प्रसाद की निंदा लोग प्रसाद के सामने ही करते। श्रवण करा रहेगा तो कभी ऐसा नहीं करेगा, ये कभी नहीं करना चाहिए। अन्न की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, प्रसाद की तो बात छोड़ दीजिए। हो सकता है कुछ ऊंच नीच हो जाए, लेकिन क्या बना दिया, बस वहीं से देख रहे कहां से अपराध निकल रहा है हमारा। तो श्रवण का ही गड़बड़ है ना, श्रवण नहीं है तो श्रद्धा नहीं है। कभी व्यक्ति वैसे सोच ही नहीं सकता है उस व्यक्ति की तरह जो नियमित शास्त्र श्रवण करता है, उसकी दृष्टि ही बिल्कुल अलग हो जाएगी।
जो नियमित रूप से भगवान के बारे में श्रवण कर रहा है वो ही विल थिंक कंप्लीटली डिफरेंटली। मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ। रोज रोज पढ़ने से एकदम दृष्टि परिवर्तित हो जाती है। कौन व्यक्ति क्या है, कैसे उसको देखना चाहिए, हाउ टू सी हिम, हाउ टू बिहेव विद हिम, कंप्लीटली चेंजेस। और जो नहीं सुन रहा है वो तो आप देख सकते हैं हमारे लिए बहुत बड़ी सावधानी श्रील प्रभुपाद जी प्रस्तुत कर रहे हैं। जो श्रवण कीर्तन नहीं करेगा तो शुरुआत में हमने देखा है कि मान लो तुलसी उगाएं, पानी ना देते लगे, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है। देखेंगे धीरे धीरे पत्ते पीला होना चालू हो जाते हैं और थोड़ा सा पत्ते फिर डाउन भी होने लगती हैं। देखा है? तो जो लोग श्रवण कीर्तन नहीं करते हैं तो देखा है उनकी शक्ल देख के, देखिए क्या बात है, आज बड़े दुखी लग रहे हैं, क्या बात। उस शक्ल से ही मालूम चल जाता है कि पत्तियां थोड़ी मुरझा रही है। एकदम प्रैक्टिकल आप देख लीजिए। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं भगवान के प्रणाम के बारे में। तो मैं पढ़ रहा था हरि भक्ति विलास में कि कोई व्यक्ति दूसरों को दिखावा करने के लिए भी यदि भगवान कृष्ण को प्रणाम करता है तो भगवान उसके 100 जन के पाप नष्ट करते हैं। भक्ति भावना नहीं, केवल दिखावे के लिए। तो आप जानते हैं मैंने क्या किया होगा? तुरंत गया मंदिर में 2-3 प्रणाम करके आया। इस श्रवण का प्रभाव ही है कि आपको अब देखेंगे अंदर हृदय में एक प्रेरणा मिलती है कि नहीं भक्ति करना है। भले मुझे इसका रिजल्ट नहीं दिख रहा है अभी तुरंत, कुछ समझ रहे हैं। जहां हमने श्रवण करना बंद किया, बात देखिए पत्तियां मुरझाना चालू कर देंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैं बहुत धीरे से पढ़ा ताकि समझ में आए। इसलिए जीवन को ऐसे बैलेंस करें, कम से कम सुबह बढ़िया से जप करने को मिले, शाम को कथा सुनने को मिले। ये चीज हो रहेगा तो बहुत अच्छे से भक्ति हमारी रहेगी। हमारी पत्तियां एकदम सप्लिकेटेड रहेंगी, बहुत उत्साहित रहेंगे भक्ति करने के। ठीक, यदि कोई इस विधि को बंद कर देता है तो वह अपराधवश ही ऐसा करता है। इसका वर्णन अगले श्लोक में हुआ, इसको हम कल करेंगे। श्रवण, ये थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं आपको। श्रवण कीर्तन में रस क्यों आया था? वैष्णवों के प्रति सम्मान बुद्धि थी। ठीक, तो वैष्णव का अपराध करने से श्रवण कीर्तन में रस समाप्त हो जाएगा। और महाराज जी, ऐसे तो हम कल चर्चा करेंगे इसके ऊपर, वैष्णवों की सेवा करेंगे। ये महाराज जी, इसमें आपको पढ़ा था मैंने हरिनाम दीक्षा पुस्तक में, वैष्णवों की सेवा करने से, उनको सुखी करने से। देखिए सेवा का अर्थ केवल प्रसाद खिलाना नहीं है, किसी तरह से भक्त सुखी हो। प्रसाद खाने से सुखी होते हैं, दिन भर हम प्रसाद ही खाते हैं। मंगल आरती में कोई अच्छा से मृदंग बजाता है तो क्या भक्त लोग खुश नहीं होते? मेरी बात समझ रहे? सेवा का उद्देश्य है, क्षमा कीजिएगा, सेवा का उद्देश्य है सुखी करना। अगर आप कुछ प्रवचन करते जिससे भक्तों को प्रेरणा मिले भक्ति करने में, क्या वो वैष्णव सेवा नहीं है? क्या आप लोग नहीं मान रहे हैं कि परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी बहुत सेवा की है वैष्णवों की? कितने भक्त लोग उनकी कथा को सुन करके भक्ति में प्रेरित हो रहे हैं। प्रभुपाद जी वैष्णव की सेवा नहीं की है, कर ही रहे हैं, वो तो करते ही जा रहे हैं। डज इट मेक सेंस? जब भी हम वैष्णव सेवा की बात करेंगे तो हम खाली प्रसाद खाने की बात, खिलाने की बात करते हैं। वो तो है ही सेवा, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन अन्य भी सेवाएं हैं। कोई आपसे निम्नतर भक्त है, निम्न का मतलब नया भक्त है, उसको आप मदद करते हो तो वह भी वैष्णव सेवा है। मेक सेंस? वो भी भक्त हैं, तो वो बड़ा विस्तार इसका मतलब है। प्लस बाकी आप उच्चतर भक्तों की सेवा करें, वो तो है ही। मुख्य सेवा अगर भक्तों की है, मेन बात है उद्देश्य है कि सेवा करने का उद्देश्य वो प्रसन्न हो जाए। ये मैं कल पहले समझा चुका हूं। तो भक्तों को अप्रसन्न करेगा तो फिर क्या होगा? अपने हृदय में देख लीजिएगा, श्रवण कीर्तन का जो उत्साह है वो समाप्त हो जाएगा, या एटलीस्ट कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये अच्छा, इसमें बोल के मैं एक बात बताना चाह रहा था। महाराज बड़ा अच्छा बोल रहे थे कि अगर अपराध डिजिटल हो तो समझ में आता है। मतलब महाराज तो ऐसे नहीं बोल रहे थे, हम उसको समझा रहे हैं। डिजिटल मतलब 0 या 1, 0 या 1 की तरह नहीं होता है। जैसे चंद्रमा धीरे धीरे कम होता है, उस प्रकार से अगर अपराध कर रहा है तो फिर धीरे धीरे करके उसका रस समाप्त होने लग जाता है। तो इसलिए व्यक्ति को श्रवण के द्वारा सचेत रहना चाहिए कि किन चीजों के प्रति अपराध कर रहा है, वहां से उसको निर्मूलन करे। देखेंगे फिर उसको भक्ति करने का उत्साह बढ़ भी रहा है। दोनों ही बातें हैं। भाई वैष्णव की सेवा करेंगे, भक्तों को प्रसन्न करेंगे, तो देखेंगे खुद हमारा भक्ति करने का उत्साह समाप्त हो रहा है। और जब चलिए हम और आज की श्लोक, आज मैं कुछ कठोर नहीं बोलूँ, कठोर वाला क्लास का। आज हम लोग वैसे भी व्रत कर रहे हैं तो कमजोर होंगे, तो कठोर बात नहीं सहन कर पाएंगे। कठोर बातें कल के लिए रखेंगे, थोड़ा एनर्जी रहेगी तो सहन कर पाएंगे। कुछ प्रश्न किसी भक्त का है तो मैं देख लेता हूं। कृष्ण को संतुष्ट करना ये फल है, तो इसके पहले भक्त क्या ध्यान रख के भक्ति करता है? यही ध्यान रख के भक्ति करता है कि मैं भक्ति के बदले में मुक्ति या भुक्ति प्राप्त न
भुक्ति नहीं मांगूं, या आगे आप सुनेंगे कि भगवान की भक्ति कर रहे हैं और भगवान आपको भोग प्रदान करेंगे चेक करने के लिए, क्या तुम ये प्राप्त करके संतुष्ट हो जाना चाहते हो। फिर मोक्ष पे ऑप्शन आएगा, क्या मुक्ति प्राप्त करके संतुष्ट होना चाहते हो, तो ये सब रहेगा। और इधर भी विवेक रहना चाहिए कि ना, मुझे भोग प्राप्त करने के लिए नहीं भक्ति कर रहा हूँ। महाराज उसको बहुत सुंदर तरीके से समझा रहे थे, कह रहे थे कि आज एकादशी है, आप लोगों को कुछ खाने की इच्छा नहीं होती, क्या बोलिए, हाँ या ना। हाँ, खाने की इच्छा है, लेकिन इतना विवेक है कि एकादशी में अन्न नहीं खाना है। विवेक समझते हैं, डिस्क्रिमिनेशन। उसी प्रकार से भले ही भोग की इच्छा है, लेकिन भोग प्राप्ति के लिए भगवान का भजन नहीं कर रहा हूं, तो इतना विवेक होना चाहिए, भगवान की भक्ति प्राप्ति करने के लिए भक्ति कर रहा हूं। ठीक है, और क्या है, और क्या प्रश्न है। अप्रिसिएशन बूस्ट ईगो, नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होता है। अगर आपको अपने से सीनियर भक्तों के द्वारा सराहना प्राप्त होती है तो आपका अहंकार नहीं बढ़ता। अगर आप वाकई सच्चे भक्त हैं तो हृदय में यही आएगा कि मैं तो एकदम निकृष्ट हूं, तुच्छ हूं, भक्त लोग मेरा प्रोत्साहन करने के लिए मुझे इस प्रकार से क्या कहते हैं उसको, सराहना कर रहे हैं। सनक सनातन प्रभु बता रहे थे कि जब वो पंढरपुर का मंदिर बनवाए तो परम पूज्य लोकनाथ महाराज आए और उनको थपथपाए, तो क्या आई ऑलमोस्ट क्राइड। जानते सनक सनातन प्रभु, मतलब खुंखार तो नहीं लगता, थोड़ा सा मतलब एक्सटर्नली इज वेरी जर्मन बोलने से समझ आ जाएगा। बोले कि आई ऑलमोस्ट लाइक आई फेल्ट कि मैं बिल्कुल यूजलेस हूँ, गुरु महाराज आई हैव नो वैल्यू लाइक दैट। बड़ा ये समझिएगा, अगर सीनियर भक्तों से सराहना मिलती है तो आपका अहंकार नहीं बढ़ता। अगर अच्छे भक्त है तो अहंकार नहीं बढ़ेगा, यही भावना होगा मैं तो कुछ भी किसी योग्य नहीं, गुरु महाराज की कृपा से जो कुछ हुआ है या प्रभुपाद की कृपा से कुछ हो पा रहा है, मैं कुछ कर पा रहा हूँ। इट डजंट बूस्ट, क्या कह सकते हैं उसको। और ये जरूरी भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सराहना नहीं करनी चाहिए, अनुमोदन करना भी भक्ति है, लेकिन केवल अनुमोदन प्राप्त करने के लिए भक्ति नहीं करना चाहिए, ये बात। अच्छे से भगवान को प्रसन्न कर, वैष्णव को, भक्तों को प्रसन्न करने के लिए करना चाहिए, तो बात सही बात है, लेकिन ये नहीं कि माइक में अनाउंस किया जाए आपका नाम हर बार। ठीक है, यदि इफ समवन इज नॉट इंटेंडेड टू गिव प्लेजर टू कृष्णा बट एक्सीडेंटली ही गिव्स प्लेजर टू कृष्णा, इज इट उत्तम भक्ति। प्रश्न यह है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा से भक्ति नहीं कर रहा है, अचानक भक्ति कर दिया, तो क्या उत्तम भक्ति है? नहीं, भक्ति जरूर है लेकिन उत्तम भक्ति नहीं है। भक्ति एक्चुअली, वस्तुतः भक्ति का मतलब है कि व्यक्ति पहले अपने आप को स्वीकार करे कि मैं भगवान का सेवक हूं और फिर मैं सेवा में उपस्थित हूं। भाई यहाँ पे देखिए ना, पत्नी क्या सोचती है, पहले ये भावना धारण करती ही रहे, धारण रहती है, मैं इनकी पत्नी हूं, फिर पति की सेवा में उपस्थित होती है उनकी प्रसन्नता के लिए। नहीं समझ में आ रहा है? तो एक सिंपल शब्द में कहें, कृष्ण का होकर कृष्ण के लिए कृष्ण का भजन कीजिए। मैं कृष्ण का हूं, कृष्ण ही मेरे अंतिम गंतव्य है, और कृष्ण की प्राप्ति का तरीका है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। इसके बहुत अच्छे तरह से समराइज किया सकता है, कृष्ण का होकर कि हम कृष्ण के हैं, कृष्ण की प्राप्ति के लिए कृष्ण का भजन कीजिए, सिंपल। अपराध का निर्मूलन कैसे करें? देखिए, मूल अपराध का जो जड़ है वो है असम्मान की भावना। कहीं हम भगवान को नहीं देख रहे हैं तो वहीं अपराध होगा कि नहीं? किसी के हृदय में आप भगवान को देख रहे हो तो क्या तभी उसको कठोर वचन बोल सकते हैं? तो मूल बात यही है, असम्मान की भावना। तो इसलिए भगवान का नाम जप करते रहेंगे, शास्त्र श्रवण करते रहेंगे, तो धीरे धीरे समझ में आएगा कि व्यक्ति को हमें किस प्रकार से लोगों का सम्मान करना चाहिए। वैसे अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं तो कल भी एड्रेस कर सकता हूँ लेकिन फिर भी आज कर दे रहा हूँ। देखिए, पहली बात ये समझना होगा कि सभी जीव भगवान के अंश हैं, इसलिए सभी सम्माननीय हैं। सभी का संग नहीं करना है। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं भी कर रहा है वह भी भगवान का ही सेवक है, ये क्लियर समझ में आ रहा है? हाँ, अब अगर वो भक्ति नहीं कर रहा है, उसमें दुर्गुण है, वह भक्त है, तो हम उसका संग नहीं करेंगे। यानी कि मध्यम अधिकार का मतलब हुआ भगवान कृष्ण से प्रेम, भक्तों से मैत्री, और जो अपने से हीन है लेकिन भक्ति करना चाहते हैं उनको प्रचार, और जो द्वेषी हैं उनसे उनकी उपेक्षा। ये समदृष्टि है। समदृष्टि क्यों? किसी से द्वेष नहीं। पहले भक्त पूछ रहे थे कि अगर भक्त लोग प्रचार कर रहे हैं और किसी को कर रहे हैं किसी को नहीं कर रहे हैं, तो ये समदृष्टि तो नहीं हुई ना। ये भी समदृष्टि है, क्योंकि चाहते तो वो सभी को है कि प्रचार करना, लेकिन जो वही ग्रहण करना चाहता है उसको नहीं बोलते, नहीं तो उसका अपराध बन जाएगा। आप ज्यादा प्रीचिंग करेंगे, वो और गाली देगा तो उसका और नेगेटिव में जोन चला जाएगा। तो उसको प्रसाद खिला दिए, कुछ कर लिया, अलग बात है, लेकिन वो सुनना नहीं चाहता तो उसके पीछे नहीं लगना चाहिए।
ये बात कुछ समझ में आ रही? बड़ी सूक्ष्म बात है। ऑल्दो यू आर सीइंग डिस्क्रिमिनेशन, बट यू आर सीइंग एवरीथिंग इन रिलेशनशिप विद कृष्णा। कृष्ण को देख रहे हैं, कृष्ण से प्रेम जागृत करने का प्रयास कर रहा है, ये मध्यम अधिकार है। और दूसरा, भक्तों से मैत्री करना, भगवान से भक्त, और उसमें भी आप जानते हैं सब भक्तों से मैत्री नहीं कर पाएंगे कि कुछ भक्त थोड़े से कोट एंड कोट, उसमें लिखा हुआ है सजातीय स्निग्ध भक्त। सजातीय मतलब जो आप कृष्ण के भजन कर रहे हो तो वह भी कृष्ण का भजन कर रहे हैं, और स्निग्ध मतलब झगड़ा नहीं करते हो, प्रेमी भक्त, उनसे बात करें, उनका संग करें। झगड़ा करने वालों का करेंगे तो दुनिया की ही बातें कहता रहेगा, है कि नहीं, उसने ऐसा कर दिया, और सारी उसकी दिव्य वाणी निकलती रहेगी, तो हमारे मति भी वो डिस्टर्ब हो जाएगी। सजातीय स्निग्ध भक्तों का संग करें जो भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। प्रभुपाद कल भी बता चुके थे, गंभीर भक्तों का गंभीर मालियों का संग करें। समझ में आ गया? तो ये भक्तों का संग करें, और उसके बाद जो आपसे नीचे हैं, इन द सेंस भक्ति में कम जानते हैं लेकिन भक्ति को प्राप्त करने के इच्छुक हैं, उनको बताना चाहिए। ये किए बिना हम उत्तम अधिकार पे नहीं पहुंच सकते। ये नहीं बोला जा रहा है कि आप मंच बनाकर करोड़ों लोगों को बोल रहे हैं। क्या एक भी व्यक्ति आपको नहीं मिला जो भक्ति का इच्छुक हो? बिल्कुल है। अगर ऐसे है नहीं तो आनंद लीला प्रभु के माता पिता कैसे हैं? आपके गुरु तो यही है ना, यही सिखाए ना भक्ति में। तो चाहे वो माता हो, चाहे पिता हो, चाहे भाई हो, जो को एक बस ही देखिए कि क्या यह व्यक्ति भगवान की भक्ति के बारे में श्रवण करना चाहता है, तो आप भक्ति कराइए, क्या दिक्कत? ये हमारा कर्तव्य है, इसको किए बिना हम उत्तम अधिकारी नहीं बन सकते। अगर ऐसा सोच रहे हैं तो भूल जाइए। और जो लोग द्वेषी हैं ऐसा नहीं कि जो द्वेष कर रहे हैं उनके प्रति ये भावना है कि इन्हें भक्ति कभी ना मिले, ऐसा नहीं है, लेकिन अब वो लेना नहीं चाहते तो क्या कर सकते? तो इसलिए उनसे उपेक्षा करना। उपेक्षा और द्वेष में अंतर है, नहीं समझ में आ रहा है? उपेक्षा मीन्स नेग्लेक्ट, ध्यान नहीं देना उधर, उदासीन। लेकिन यह नहीं है कि द्वेष कर रहा है उसका खराब हो जाए, उसका ऐसा, उसकी टांग टूट जाए, ऐसा नहीं। द्वेष की तो ये समता है भक्ति। प्रभुपाद से पूछा गया आप सम क्यों नहीं, आप इनको गाली क्यों दे रहे साइंटिस्ट को रास्कल, फूलिश क्यों बोल रहे? तो प्रभुपाद हमारी समता यही है कि हम चाह रहे हैं सभी लोग भगवान के भक्त बने, ये हमारी समता है, इक्वल। तो ये समता का हमें अभ्यास करना चाहिए। मैं सब समझ रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति भक्त नहीं, आज आप सोच रहे हो भक्त नहीं है, लेकिन हो सकता हो कि कल उसका दिमाग एकदम घूम जाए और बहुत अच्छा भक्त बन जाए, तो उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, ठीक है? ये सब शब्द उनकी निंदा ना करें, भक्तों से प्रेम करो, भक्तों से बात करो, खत्म हो गई। ऑनलाइन माध्यम से वैष्णव सेवा किस प्रकार से की जाती है? ये महाराज बड़ा अच्छा बोल रहे थे। अरे भाई, अगर जैसे कोई वस्तु आपके शहर में नहीं मिलती है तो ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं कि नहीं? तो उसी प्रकार से वैष्णव भक्त संघ हमारे जूम के माध्यम से अवेलेबल है, और मैं बहुत प्रसन्न हूं कि इसमें प्राय सभी भक्तों की साधना मुझसे अच्छी है। आज भी हम 2-3 ब्रह्मचारी बोल रहे थे, हाँ भाई वो माता जी तो बहुत अच्छे से जप करते हैं, जबकि भी दीक्षा भी नहीं कह सकते कि हुआ या कुछ है, लेकिन सुबह उठकर 3 बजे धाए धाए माला करना, एकदम एक जगह बैठकर बिल्कुल बिना हिले। अभी कितने 15 महीनों में 15 मंथ्स या 20 महीने, या छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल नवजात शिशु हैं, लेकिन भजन कितना तीव्रता से कर रहे हैं। इसको देख करके तो कितना प्रेरणा मिल रही है। सभी भक्तों को उस प्रकार से उत्साह मिल रहा है जप करने का, और सभी के जीवन में परिवर्तन भी हम देख रहे हैं, बहुत बहुत तीव्र परिवर्तन देख रहे हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि ऑनलाइन से कुछ होता नहीं है। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो ये बताइए, ऑनलाइन से ही सबकी चेतना दुष्ट हो रही है कि नहीं हो रही है? सारा इंटरनेट में गचड़ा पचड़ा देख करके हो रहा है कि नहीं? और दूसरा एक और बात समझ लीजिए, आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते, हमारा कुछ अनुभव तो नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि बहुत से लोग यहाँ बैठे मंत्र बोलेंगे, उसका प्रभाव अमेरिका में हो। गलत तो नहीं बोल रहे हैं? यहाँ व्यक्ति बैठा है और मंत्र फूकेगा और उसका प्रभाव अमेरिका में होगा, और आपके सामने स्क्रीन पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ हरे कृष्णा बोल रहा है, प्रभाव नहीं होगा? नहीं समझ पा रहे हैं? कोई व्यक्ति मेरे पे तंत्र मंत्र कर रहा है, वो कहाँ कर रहा है, वो मंत्र मुझे नहीं सुनाई पड़ रहा, उसका प्रभाव मेरे पे होता है, मेरे का मतलब किसी पे होता है। तो एक सामान्य मंत्र में इतनी शक्ति है, और यहाँ सब भक्त लोग एक साथ उड़ेलते जाए हरे कृष्ण मंत्र, चाहे सारे म्यूटेड भी हो क्यों ना हो, उसका प्रभाव होगा। इसी कारण से कितने भक्त बोल रहे हैं, अरे प्रभु जी जैसे जूम पे आते हैं खटाक से माला हो जाती। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? और जिस दिन सोचते हैं कि हम हमारे महाभागवत है अपने आप अकेले कर लेंगे, बस उस दिन तो कीर्तनीय सदा हरि हो जाता है, हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्ण। आप प्रैक्टिकल देख लीजिए। मैं अपनी ईमानदारी की बात कर रहा हूं, मेरा कई सालों तक एकादशी में 20 माला से ऊपर जाता ही नहीं था।
मैं अपनी बात कर रहा हूँ, दो में तो झूठ बोलने में मुझे अच्छा नहीं लगता। ये तो भक्तों के वैष्णव की कृपा है कि उस दिन मेरा जब गला बैठा था उस दिन भी 64 राउंड्स हो गया था, बिल्कुल गला बैठा हुआ है। मैंने कहा ये वैष्णव के संग के बिना संभव नहीं। तो प्रैक्टिकल देख रहा है कि भक्तों का संग हो गया सजाती स्निग्ध। एक भी भक्त यहाँ पे जो हमारे, आई फील प्राउड कि एक भी भक्त यहाँ पे जो जब करने वाला वो लूज नहीं है। लूज होता उसको वीडियो ऑफ कर देता, सो जा भाई तू, सो जा, तो सोता रहे। बाकी सब छठे हुए लोग हैं, छठे हुए लोग आ गए जब करने के लिए। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये एक अनुभूति बता रहा हूँ। और सभी लोग इस प्रकार से अनुभव कर रहे हो, कितना आसान हो जाता है माला जप करना, इज इट नॉट? कोई व्यक्ति ऐसे बैठ के जप कर रहा है, आप मान लो लेजी हो भी तो भी देखो अरे कितना बढ़िया से माला कर रहा है, तुरंत चलो हम भी सीधे बैठ के जप करते हैं बढ़िया से। इट इज अमेजिंग। तो ये एक बहुत सुंदर संग है। देखिए सिंपल बात सोचिए, सनक सनातन प्रभु बहुत अच्छा बोलते हैं, जितने भी उपस्थित भक्ति हैं यहाँ पे, जूम पे हो चाहे मेरे सामने हो, एक भी व्यक्ति फोर्स तो नहीं है बैठने के लिए यहाँ पे। आप समझ रहे कितना संकल्प जुड़ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? हमारे पिता हमारे रिश्तेदार भी जानते थे, कुछ ना कुछ बहाना करके शराब पीते थे, अकेले नहीं। अरे यार आज मंगलवार है, आज के दिन 2-3 लोगों को इकट्ठा करते तो दोनों का संकल्प जुड़ता था, तब शराब पीने में मजा आता था। प्रभुपाद जी उदाहरण को देते हैं तो इसलिए कोई शर्म नहीं आ रही है। कहते जैसे शराब पीते पीते व्यक्ति को लत लग जाती है, उसी प्रकार से हरि नाम करते करते आपको लत लग जाती है। और बहुत सारे शराबी इकट्ठे हैं यहाँ पे हमारे, वो लोग रात में पीते, हम लोग सुबह पीते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से मूल लाभकारी बात है नियमित भजन। यह वैष्णव संघ में ही संभव है, अन्यथा नहीं हो सकता। ठीक है, यहां तक कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कोई भक्त संघ छोड़ करके भजन कर रहा है तो उसकी भक्ति भौतिक कर्म से अलग नहीं हो सकती। चौथा स्कंद शुरुआत का अध्याय, शुरुआत के अध्याय में प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर भक्त को संग छोड़ करके कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो उसकी भक्ति भक्ति ही नहीं है, वह भौतिक कर्म है। मैं अपने मन से नहीं, देखिए हम सिद्धांत बता रहे हैं, ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे संग में आइए हम कोई शुद्ध भक्त इत्यादि ना। वो आपको जहां अच्छा संग मिल रहा है वहां ग्रहण कीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि इसी संग में आइए, लेकिन हाँ एक अच्छा यहाँ पे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अच्छे से लोग भक्ति कर रहे हैं। वैसे एक विशेष बात है कि पूरे वर्ल्ड में कोई जूम के ऊपर मंगल आरती, तुलसी आरती इत्यादि इत्यादि, नरसिंह आरती ये कोई नहीं करा रहा। और मैं भक्तों को बोल रहा था, एक माता जी बोल रही थी काश मैं लड़का होती तो मैं ज्वाइन कर लेती। हमने कहा ऐसा नहीं है, मेरे सामने कुछ लड़के हैं जो ज्वाइन नहीं कर रहे बाल भी छिला लिए, स्यूडो ब्रह्मचारी, लेकिन ज्वाइन नहीं कर रहे। या जो भी है, फिर भी मैंने कहा फिर भी आप ऑनलाइन टेम्पल की बेस्ट ब्रह्मचारी हो। मैं नाम नहीं रख रहा हूँ लेकिन बेस्ट ब्रह्मचारी। बड़ी खुश हुई, मैंने कहा सही बात है, आप बढ़िया से माँ जप कर रही हो, ऑनलाइन टेम्पल के ब्रह्मचारी तो है ना, भक्ति कर रहे, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं खाली ये बात बोलना चाहता हूँ कि ये भक्तों का संग ही हमको वैष्णव अपराध से बचाएगा। वैष्णव से दूर जाकर के वैष्णव अपराध से नहीं बचने वाले, तो उसको हम कल चर्चा करेंगे, आज छोड़ दे रहे हैं। कुछ इच्छा थी कि हम जपा बुक भी पढ़ाएं, तो अगर आप लोग के पास धैर्य हो तो हम 20 मिनट पढ़ सकते हैं। नहीं धैर्य मना है, धैर्य नहीं है, जप करना है, ठीक है, तो फिर रुक जाते हैं यहाँ पे। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे। सो विल हैव जपा बुक टुमारो, आज जप कर लेंगे भक्त लोग।